बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज इमरान खान साहब का 2 जून है, जलसा 2 जुलाई है, जलसा है। और इधर लाहौर में मरीम साहबा भी जो हैं वो निकली हुई हैं ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में इलेक्शन कम्पेन के लिए। लेकिन हमें जो बात करनी है वो 2 बड़े अहम इशूज़ हैं, उनके ऊपर पहले करेंगे, बाद में इनको डिस्कस करेंगे। एक है कि अयाज़ अमीर साहब को पर तशद्दुद हुआ है लाहौर में, वो लड़की के भाई लाहौर तक पहुंच गए। और दूसरा मतलब ये कौन लोग हो सकते हैं और अयाज़ अमीर साहब की किस बात पे किसको क्या तकलीफ़ पहुंची है या दुख पहुंचा है, ये ज़रा डिस्कस कर लेंगे। और सहाफ़ियों के साथ कितना कितना कुछ होना है, और सहाफ़ी भी की कर रहे हैं सर, ये भी ज़रा डिस्कस करने वाली बात है। और दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये कि ये इस हुकूमत को बने हुए भट्ट साहब बड़ा टाइम हो गया, लेकिन आवाज़ें जो अभी भी आ रही हैं कि हुकूमत ने रहना कि नहीं रहना। चलो ये ना टाइम नहीं हुआ, हाँ नहीं, 2-2.5 महीने तो हो गए। हाँ, लेकिन ये है कि ये पाकिस्तान की सियासत का अलमिया है। हाँ। कि जो भी हुकूमत बनती है, हाँ, वो 100 दिन के बाद लोगों को नज़र आना बंद हो जाती है कि जनाब 100 दिन लंघ गए तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। हालांकि मसाइल जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं। यानी कुछ हुकूमत तो 100 दिन का प्लान लेके आती हैं। और ये 100 दिन वाला जो प्लान है ना, मैं आपसे अर्ज करूँ, ये जनरल ज़िया के दौर से शुरू हुआ हुआ है। तो जड़ी उधरों आंदी ना 100 दिन के प्लान तो बाहर नहीं निकलती है, ठीक है। और नहीं, ये जो बात है ना, ये बात मिजाज साहब ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मैं आपको तारीखी हकीकत बता सकता हूँ। हाँ। देखिए, जनरल ज़िया के दौर में जुनेजो साहब आए थे और 100 दिन का प्लान उन्होंने दिया था पहले, कि पहले 100 दिन में हम ये कर देंगे। हाँ। ठीक है। वो 100 दिन का प्लान टुरया, फिर नवाज शरीफ साहब उसके पीछे आए, फिर जी भी उस पास हुकूमत आई ना 100 दिन का प्लान ना ली आई, ठीक है। हालांकि 5 साल के लिए आती है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो अभी ये जो हुकूमत है, इसको जितने मसाइल का सामना है, अभी ये टाइम लगेगा सर। ये अभी जो लोग इनको समझ रहे हैं कि चले जाएंगे, एक तो वो मेरा ख्याल है कि हकीकत से वाकिफ़ नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसको इस्टेब्लिशमेंट अफोर्ड करती है इंतखाबात का करवाना। नहीं, वो देखे ना, हमारे यहाँ तो तेज़ हवा चल जाते उधर भी साजिश नज़र आती। हाँ, कि ये 2 जो इत्तेहादी हैं वो उनके कुछ शिकवे शिकायत हैं, MQM के भी हैं जी, बाकी बाब वालों के भी हैं, तो वो मुलाकातें भी हैं। तो ये इस सिलसिले से सर वो कहते हैं कि जी ये कोई ना कोई इशारा होता है, कोई ना कोई वो कोई पेशावर का फैज़ जो है शुमाल से, सॉरी पेशावर नहीं, शुमाल से जो फैज़ है वो जुनूब मशरिक़ की तरफ रवाना, अच्छा दवा है, फैज़ जारी है वहाँ से। अच्छा, उसमें गुजारिश ये है कि जो MQM है, हाँ, ठीक है, और ये जो भूटानी साहब हैं, लेकिन देखो तुसी आज उन्होंने वजाज साहब को माइक में खोया है, भूटानी साहब और जो हैं अपना क्या कहते हैं, तेरी बेसरसामानी की मेरे से माइक छीन सकते हो, जिनसे इक़्तिदार छीनना, ताकत छीननी है, वसाइल छीनने, वो छीन के दिखाओ। अच्छा नहीं, वो तो खैर आप भी नहीं छीन सके, तो हाँ, मैं कितने सीखना खो सकना बहू जी, गल है नहीं, तुसी राजपूत है सुना। पिछले सर पिछले 1.5 साल तो बैठक की शुरुआत कर लो, केड़ा हक ले लिया तुसी मैनूं दसो जरा। सो मेरे को की तवक्का करते, मैं भी गल ही करनी। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये जो MQM कर रही है ना, ये MQM के खेखण ने पाए ना। हाँ। सिंधी जी गल है कि मैनू ये तरह सच्चा प्यार नहीं मिले, तो ये सच्चा प्यार सिर्फ मैं नोट वहा मेरा मूड बने वाला सीन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। असलम भूटानी साहब ने, उनके मुँह से एक सच निकल गया था कि मैं फिर उतों फ़ोन करवाया जितों फोन आते होंगे ने, तो फिर 40 करोड़ की स्कीम पै गई। हाँ। ठीक है। हालांकि शहबाज शरीफ को ये इनकार कर चुके थे एहसन इकबाल सर, ये भी अच्छा करैक्टर है ये इकबाल साहब दा, बटाड़े को पूछा। अब हुआ क्या, हाँ, अब वाकया ये है कि उसके बाद असलम भूटानी साहब ने अगले दिन वजाहत की कि नहीं मुझे शहबाज शरीफ के कहने पर मिला है, मैंने पैसे शहबाज शरीफ ने दुआए ने, क्योंकि उन जिन्होंने फोन किया सी ना, उन्होंने फिर फोन किया असी तो ये पोलिटिकल हाँ, ठीक है। तो अभी वो ए पोलिटिकल जो है ना, वो अफोर्ड नहीं करते इलेक्शन होना। तो बाकी छोटी मोटी मौसीकी जो है, निक्की मोटी ढोलकी, वो इन्ने बड़े जी कट्ठे होन 11-12 पार्टियां तो वजदी रही सर, वजदे घर के भांडे खड़कते रहते, तो वो खड़कते रहेंगे। लेकिन ये अगले साल ही इंतखाबात होंगे, बस दुआ ये करें और बीइंग पाकिस्तानी करें। ये किसी पॉलिटिकल डिवाइड के बगैर बात कर रहा हूँ कि जो गंद इमरान खान डालना चाह रहे हैं वो उसमें नाकाम रहें। कि गंद की पाना मतलब वो ये कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब के अंदर अगर हमारी हुकूमत बनने के नंबर्स आ गए तो हम फौरी तौर पे पंजाब के अंदर नए इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। तो ये एक बड़ा गंद होगा।
अच्छा, वो किस तरह? पॉलिटिकल जो है इंस्टेबिलिटी वो पाकिस्तान के अंदर मज़ीद बढ़ेगी। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो सर यहाँ पर माशी हालात मज़ीद ख़राब होंगे। हाँ। ठीक है, और ये जो लोग ये बातें करते हैं वे इन्होंने क्या मैं फ़ोन बंद करता हालांकि ठीक है एन की गए जो पाए। अच्छा, अब जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि पंजाब सर 60% है पाकिस्तान का, कोई माने या ना माने, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, हकीकत यह है कि पंजाब असल में पाकिस्तान की सियासत को ड्राइव कर रहा है और ये आज से नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इंतखाबात होंगे तो बाकी 3 सूबे पीछे नहीं रह सके, उससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकेगी हमारी कौमी सियासत, जिसके नतीजे में पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से बाहर जा सकता है। ये बात इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि दुआ करेंगे ये गंद जो है डालने की कोशिश हो रही है वो डल ना सके उतना कि हालात इस नहज तक चले जाए। मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं सर पहली तो वो बात, इनके बात का कोई जवाब देना चाहें तो आप बड़ी अच्छी गल है, वरना तो नूरला साहब ही होंगे ने कि मतलब हर भाई गाहों तो दूसरी बात ये कि वो भुतानी साहब ने जो बात कही जी मैं अर्ज की देता हूँ। भट्ट साहब जो हैं वो भाई हैं और जो चाहें कह सकते हैं। उन्होंने कहा वो बरादरान यूसुफ वाले भाई हैं, लाहौर के मालिक हैं, कहते हैं लाहौर के मालिक हैं। भाई लाहौर के मालिक होना हो, किसने उस दिन फिक्रा लिखा हुआ था। हाँ, मुझे अच्छा लगा, मैं चाह रहा हूँ वो फिक्रा सुना कि अगर यूसुफ के भाई की बजाय बहन होती ना, हाँ, तो यूसुफ वो अंधे कुएं में ना फेंका जाता। मैंने कहा कि लाहौर के मालिक होना हो, हमारे दिल के मालिक तो हैं। हाँ। वो हुआ ये था कि जब उन्होंने कहा कि ये 100 दिन की जो रवायत है ये शुरू की जुनेजो साहब ने, तो मैंने सर मारा जो ने नागवार गुजरा। तो वो हुआ ये था कि 1929 की जो डिप्रेशन थी, ग्रेट डिप्रेशन, उसके बाद फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जब जीत के आए तो उन्होंने 100 दिन का प्लान दिया था। और वो 100 दिन का प्लान आगे चल के न्यू डील में तब्दील हुआ और अमेरिका अपने पैरों पे इतना खड़ा हो गया कि सेकंड वार में वो दूसरों की मदद कर रहा था। सही, राइट। तो इसलिए भैया वो मैंने इसलिए वो किया था। एक ये बात असल में वहाँ से चली थी। हमारे लोग जो है ना वो नकल मारी था। मैं ये देता हूँ, मैं अगर ये बताना शुरू हो गया कि हमने कहाँ से नकलें मारी हैं। हाँ। तो वो कहेंगे जी बुजुर्गों की बेइज्जतियाँ होती हैं। अच्छा, वो हम नहीं कर रहे। दूसरी बात जो आपने कही और आपने मुनासिब कही कि अगर 80 भी तो 1.5 साल तो गल कर रहे हैं तो हमने कौन सा हक छीन लिया, तो मुझे एक पुराना वाक़या याद आ गया। 1962 से नेल्सन मंडेला जेल में था और लंदन के ट्रैफलगर स्क्वायर में 4-5 साउथ अफ्रीकन हर इतवार फ्री मंडेला प्ले कार्ड उठा के खड़े हो जाते थे। तो एक बंदा उन्हें इसी तरह से देखता था जैसे हम उस मरहूम बुजुर्ग को देखते थे जो कहता था मुझे जना का पाकिस्तान चाहिए, लिबर्टी चौक में। एक दिन वो पहुंच गया उनके पास, कहता है कि कब से यहाँ खड़े हो? उन्होंने कहा कई बरस हो गए। तो कहने लगा कि कोई यकीन है कि कामयाब हो जाओगे? तो उनमें से एक लड़की ने जो जवाब दिया वो हम सब के लिए है। उसने कहा था हक की लड़ाई कामयाबी की ज़मानत लेके नहीं लड़ी जाती। ठीक बात। अच्छा, ना जिहाद अदालत की ज़मानत लेके किया जाता? मैं जिहाद के बारे में चूँकि इसलिए कुछ नहीं जानता कि उसका जिक्र दस्तूर में नहीं आया, तो मैं ये लफ्ज़ बोलता ही नहीं। ठीक। नहीं, एक साहब आजकल जिहाद नहीं वो सियासी जिहाद है। मैं तो जिहाद में तबलीग करने निकला हूँ, जिहाद करने निकला हूँ। मैं तो मजहबी इस्तिलाह को सियासत में लाने ही के खिलाफ हूँ। चले, आज़ादी के लिए जो आजकल एक हकीकी आज़ादी, उनको ना आज़ादी का पता ना गुलामी का पता है। चलो, मैं फिर माजरत चाहता हूँ। अच्छा, मैं फिर माजरत चाहता हूँ कि ये भी उनके लिए नारे ही हैं। उन्होंने कहीं से सुन लिया, है। हकीकी आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए जो वो अपनी कैंपेन चला रहे हैं उसके लिए आजकल वो चंदा मांग रहे हैं। चंदा तो पॉलिटिकल पार्टियां मांगती है नहीं यार, वो तो भाई, और उन्होंने तो वैसे भी हमारे बुजुर्गों की रिवायत है, चंदा मामू कहलाते थे।
चंदा इसलिए मांग रहे हैं कि गोगी चली गई है। नहीं यार ये ना रजी प्लीज ये ना किया करो। अच्छा भैया वो कमिंग बैक हो गए ना, 2 तारीख के हवाले हो गए ना, तो गौहर भट्ट साहब को गौहर भट्ट साहब आपसे इत्तेफाक किया, वो बड़ा भाई है भाई। बात ये है कि जो मखलूत हुकूमतें होती हैं उनमें जो छोटे पार्टनर होते हैं, ये उनकी एक रवायत है कि वो हर 15वें दिन जो है वो मुंह नीचे करके चारपाई पे लेटे जाते हैं और कहते हैं कि हमारी फलानी बात नहीं मानी। वो हामिद मीर साहब ने कहा था ना कि ये पार्टियां छोटी हैं लेकिन इनके मुतालबे बहुत बहुत बड़े हैं, इसलिए कि उनको ये पता होता है कि हम लिंच पिन हैं, हम लिंच पिन हैं। अगर हम इधर से इधर होंगे, हालांकि उन्हें भी मालूम है कि वो इधर से इधर नहीं हो सकते क्योंकि जिसने जो कील जहाँ लगाई है वो एक कील भी ब्रंची है। ब्रंची के कील से मुझे याद आया सुमरो भाई, लिसानी तासुब नहीं, सिर्फ तारीखी बात कर रहा हूँ। 31 दिसंबर 1985 को ज़ियाउल हक वाला मार्शल लॉ उठा लिया गया। तो उसके बाद जुनेजो साहब अपने ख़ास सिंधी लहजे में कहा करते थे कि हमने मार्शल लॉ उठाई, हमने मार्शल लॉ उठाई। तो फिर किसी ने तंग आके किसी सहाफ़ी ने कहा जुनेजो साहब जिसने बिठाई थी उसी ने उठाई है। सही। मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ, ये हुकूमत मेरी राय में उन खराबियों को डैमेज कंट्रोल करने के लिए मौजूद है। मेरी राय में ये अगस्त 2023 तक मौजूद है। इंतखाबात होंगे, इस दौरान में इमरान खान इन आर्डर टू कीप हिमसेल्फ रेलेवेंट विल कीप द कैटल सिमरिंग। लेकिन ये जो 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात होंगे उनमें खान साहब को अच्छी तरह मालूम हो जाएगा कि अगर मेज़ के एक तरफ जहांगीर तरीन और अलीम खान और दूसरी तरफ 2 खुदाई खिदमतगार मौजूद ना हो फैज़ नहीं पहुंचता तो फिर की भाविकदी। मैं तो आपको पता है लाहौर केड़े रास्ते उनको ये पता चल चुका हुआ है। मैं तो भाई अभी इलेक्शन से पहले चल चुका हुआ है। मैं तो साबित करूंगा। मैं तो सिर्फ फैज़ अहमद फैज़ को जानता हूँ और किसी फैज़ को नहीं जानता। नहीं वो रजी साहब हाँ ठीक है ਤੁਹਾਡੇ वाले जी फैज़ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। देखिए बात ये है कि हुसैन हक्कानी ने ये 1992 या 3 के बात है, वो उनका दफ्तर होता था पीसी के अंदर, मुझे याद आया। ठीक, वो साजिशों का घर था जो कुछ भी था। हम भी उस वक्त जूनियर रिपोर्टर थे, नए नए आए थे, तो हम भी वहाँ पे चक्कर लगा लिया करते थे, खबर शुबर लब जाती सी। तो वहाँ पे मतलब कि कोई बात हो गई तो मैंने हक्कानी भाई से शिकवा किया कि देखिए ये तो असूल की बात नहीं है। तो उन्होंने फरमाया था, वो फ़िक्रा आज तक मेरे जहन में पिचका हुआ है। उन्होंने कहा कि मोहतरम हमने तकवे के मयारात इस कदर बुलंद मुकर्रर कर रखे हैं कि हम खुद भी उस पर पूरे नहीं उतरते। ठीक है, इशारा उनका जुमला बलीग था। हाँ, इशारा मेरी तरफ था कि अपनी औकात भी तो वे नहीं यार तुम चले भाई। बात ये है कि यहाँ पे कोई डिक्टेटर आ जाए या डिक्टेटर किसी को ला के बैठा जाए, वो हमें हुक्म देता है कि पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें, मुस्बत रिपोर्टिंग करें। हम लाइन बना के मुस्बत रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक है, आप 6 माह तक मुस्बत रिपोर्टिंग कर दें और 6 माह के बाद वो शख्स मौजूद नहीं होता जवाब देने के लिए, जिसने कहा था मुस्बत रिपोर्टिंग कर दे। और अब नहीं कहा है? और अब नहीं कहा। हाँ, अब अगर इन शुरफा ने ये नहीं कहा कि आप मुस्बत रिपोर्टिंग कर दें तो कम अज़ कम सानू ही खुदा का खौफ कर लेना चाहिए यार। हमने पहले दिन से उनको तनकीद की सान के ऊपर कसा हुआ है कि चाचू कुछ नहीं कर सकता। ऐसी हुकूमत को जो जिसकी अभी आईनी चूल्हे में नहीं बैठी, चाचू कुछ नहीं कर सका। चाचू ने अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए ये कुछ किया है और उसके बाद जनाब हम चाचू के तरफ से जूता उठा के जरदारी के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये बहुत बड़ा साजिशी है, इसने ये कर दिया वो कर दिया है, इन्हें पुत्र को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, इन्हें नूरलीन को डिच कर दिया है। फिर हम शुरू हो जाते हैं मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर।
यार फॉर गॉड सेक यार, कम से कम हमें इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि 6 महीने बाद जब मुस्बत रिपोर्टिंग तर्क करने की कोशिश की थी, अगले ने उठा के लोगों को अंदर फेंका था। ठीक है ना? ठीक बात है। तो इसलिए कम से कम 100 दिन का तो हमें इनको उनके ऊपर कोई तनकीद नहीं होनी चाहिए। वैसे इनके ऊपर पहले दिन से शुरू हो गई, एक तो ये बात हो नोट कर ली जाए। ठीक है। दूसरा आपका सवाल क्या था? दूसरा इसी कि ये हुकूमत चल जाएगी। देखिए ये हुकूमत जो है, जो इत्तेहादी ये पिछली, अच्छा पिछली हुकूमत क्यों गई थी? जो इत्तेहादी थे उनको इशारा हो गया था। हाँ। और वो कतार अंदर कतार जो थे, फौज दर फौज, नीले नीले पीले पीले पैरहन, ठीक है, कतार अंदर कतार जो थे वो एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पे चले गए थे। ठीक है। परिंदा तो जब उड़ता है वो फिर भी कोई एंज हो जाता है, ये तो बिल्कुल सीधे उतरते, प्रोजेक्टाइल जाके उतरते हैं वहां पे। पटा को आंदे सन गले नहीं पटे तो जो पटा लांदे सन वो तो पिछले वाले लाल और हरे रंग का था, इनके यहाँ पाँव में वो एक छोटी सी होती कबूतरों के लिए डाल दी जाती है। ठीक है। तो वो जनाब, अब मेरा मतलब है कि जब तक वो चाहेंगे तो ये दुल्हन जो है ये सुहागन रहेगी इस हुकूमत की, और जब वो नहीं चाहेंगे वो इशारा कर देंगे, और वही जो होंगे वो कतार अंदर कतार कहीं और चले जाएंगे, और ये फिर मैं था नचती फिरा, मैं था पब्बा पार नचती फिर। हाँ वही। अच्छा जी, आप क्या कह रहे थे? जो फारिग हो चुके, लेकिन कितनी बदकिस्मती है। हाँ। एक तो जो रजी साहब बात कर रहे थे, हाँ। मेरा ख्याल है चाहने वालों का बस नहीं है, वो अब कुछ कर भी नहीं पाएंगे, वो चाहते हुए कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस नहज पर इमरान खान साहब ने मुल्क छोड़ा है ना सर, चाहने वालों के बस में नहीं है कि वो किसी को इशारा करें। आप ये जो कह रहे हैं, इकोनॉमिकली कह रहे हैं, इकोनॉमिकल में बात कर रहा हूँ, मुआशी तौर पर जहाँ मुल्क चला गया हुआ है कि $1 अरब के लिए, $1 अरब बोले तो 200 अरब रुपए, 200 अरब रुपए, 200 अरब रुपए के लिए नाक की लकीरें हमसे निकलवा रहा है IMF। और अगर IMF इस टाइम नहीं करेगा तो ज़ाहिर डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। तो कोई वो नहीं चाहेंगे। हाँ, ये जो इत्तेहादी हैं सर, इत्तेहादी बजट का सेशन है सर, कमाने का मौसम है। कमाने से मतलब कि मंसूबे दें हमें। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो अपने इख्तलाफात की वजह से, हालात की वजह से, जो कुछ उनके साथ हुआ या जो उन्होंने खुद अपने साथ किया, जो भी, या फिर आखिर में जो पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का फ़ायदा लेकर जो किया, नवाब शाह उनके पास नहीं, उनके पास होता था नवाब शाह। मीरपुर ख़ास उनके पास नहीं, उनके पास होता था। ठीक है। सखर उनके पास नहीं है, सखर उनके पास होता था बल्दियाती इंतखाबात में। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, दूसरे फेज़ में हैदराबाद मेजॉरिटी, जो पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी ले रही है, अभी तक पता नहीं कितने 100 उनके या 100-150 बिला मुकाबला हो चुके होंगे कैंडिडेट्स कामयाब। तो वहाँ उनकी हुकूमत है। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कहा कि जी पिछला जो इलेक्शन हो गया, ये अभी जो 2-3 दिन पहले हुआ है, वो आपको माफ़, कराची हैदराबाद में हमारे साथ ऐसा मत कीजिए भाई। तो मुत्तहिदा क्या किया है वो आप कहते किसे? वो कह रहे हैं कि हमारे साथ धांधली, हमें हमारे ट्रेडिशनल इलाके हमें नहीं मिले। ठीक है, उनकी पॉलिटिकल पोजीशन है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ये इशू है, शहबाज शरीफ साहब को एक फिक्रा ले लें, वो मुशर्रफ साहब दुबई में होते हैं, इसलिए नहीं मिले। वही मैं कह रहा हूँ, जो उन्होंने वो इसलिए भी नहीं मिले और हैदराबाद भी नहीं मिलेगा। वो जो मलक रियाज ने अल्ताफ हुसैन यूनिवर्सिटी बनानी थी हैदराबाद में, वो बन गई है? नहीं बनी। अच्छा सर, नहीं बनी ना। हाँ, तो मस्जिद बना देगा फिर। तो इसलिए उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के लिए, वो जो उस दिन सलाहुद्दीन साहब और दूसरे थे कायम खानी साहब, साबिर कायम खानी, उन्होंने तकरीर की कि हम फिर उधर जाकर उधर बैठ जाएंगे। वो गुस्सा उन्होंने बाज़ाहिर कह रहे थे जी हम हैदराबाद एयरपोर्ट बंद है, रेलवे के हादसा हो रहे हैं, हम इत्तेहाद छोड़ देंगे। ये अच्छा, असल में गुस्सा था पीपल्स पार्टी के ऊपर। शहबाज शरीफ साहब को कह रहे थे कि जी गारंटियर आप हो तो आप हमारे मुतालबात मनवाओ। तो ये इत्तेहाद छोड़ेंगे कोई नहीं, सारे कायम रहेंगे। वजह यह है कि इनको भी पता है कि इत्तेहाद छोड़ने के बाद जो हालात होंगे ये 10 दिन भी नहीं मिलने हमें। बिल्कुल सही। एक चीज़ सर, दूसरी चीज़ इमरान खान साहब वाली जो है ना, खान साहब जिस नहज पर पहुँच चुके हुए हैं, उनको अब फाइनेंसर नहीं मिल रहे हैं। चंदा तो उनका खैर कारोबार है, जलसा करना इमरान खान साहब का कारोबार है। इमरान खान साहब जलसे पर जहांगीर तरीन साहब से खर्च करवाते थे, अलीम खान से खर्च करवाते थे, फिर पार्टी के लिए का फंड्स अलग करवाते थे, फंड्स पार्टी से। एक MPA के ऊपर, एक MNA के ऊपर या कैंडिडेट के ऊपर होता था कि तुमने 10 लाख देने, तुमने 15 लाख हर जलसे के लिए। वो मैंने क्योंकि जलसे कवर किए हुए तो उसमें मुझे अंदाज़ा था, वो जो कमेटियाँ बनी तो बताते थे कितना जलसे पे खर्चा होता है, कितना आता है और बाकी कहाँ जाता है।
तो ये तो कारोबार है जलसे करना। लेकिन अलमिया ये है कि अब इमरान खान साहब का सियासत तो क्या, वो कारोबार भी नहीं चल पा रहा। इमरान खान साहब ने जो 25 मई के बाद KP के जाकर बैठे थे, एक तो गिरफ्तारी का डर था ना, दूसरा पंजाब में उन्होंने कहा जलसे करवाओ, उन्होंने कहा जलसे कौन करवाएगा आपके। तो KPK में गवर्नमेंट थी, KPK में जलसे किए। आज जो जलसा हो रहा है इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में, इस जलसे के लिए इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को कहा कि बड़ा जलसा करना है, सारे मुल्क से लोग आएंगे। उन्होंने कहा कौन ले आएगा भाई, पैसा कड्डो। उन्होंने कहा नहीं पैसा तो कोई नहीं। उन्होंने कहा चंदा किया आपने। उन्होंने कहा नहीं, चंदे वाले पैसे, चंदा करते हैं वो माल अलग आता है। वो तो कह रहे थे कि जी 2 अरब रुपया इकट्ठा हो गया। वो खुद ही पता नहीं 2 अरब 4 अरब कहाँ सर, वो नहीं वो 2 अरब रुपया उन्होंने वो कुछ लोग खरीदने हैं उसके लिए मखसूस किया, 2.5 अरब रुपया। मैं समझा पता नहीं वो घड़ियाँ बेची हैं। घड़ियों की गल नहीं, वो तो सड़कें बनाते थे, घड़ियों से सड़कें बनाते। नहीं यार, जो CDA ने पैसे जारी किए थे वो किधर गए? यानी एक एक काम के कई पैसे। सर मैं वही बता रहा हूँ ना सर, एक जलसे के लिए जहांगीर तरीन साहब अलग पैसे देते थे, अलीम खान साहब अलग पैसे देते थे, फिर पार्टी के फंड से अलग उठाते थे, और फिर सारा एक पूल में जमा होता था। फिर जलसे पे खर्च होता था 2 करोड़ या 1 करोड़ रुपए, तो बाकी पैसा जो 8-10 करोड़ एक जलसे पर इमरान खान साहब 8-10 करोड़ रुपए इकट्ठा करते थे। ये उनका कारोबार है, चंदा करना उनका धंधा है। आप मैंने सब्सटेंशिएट कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा इल्जाम, बहुत बड़ी अमाउंट है सर। अलीम खान कह चुका है ये कई बार, सर उनका कारोबार है। देखिए पूछता था कि हाँ एक जिम्मेदारी बनी हुई बात है ना। चले करोड़ों रुपए चले, मैं यानी आप इल्जाम लगा रहे हैं कि भीख मांगना उनका पेशा है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर एक होती है आदत, मैं कह रहे हैं यार वाकई आदत एक में यकीन करें वो भीख मंगा है और ऊपर से खुददारी के लेक्चर देता है, शर्म ही कोई नहीं नहीं सर वो वापस नहीं करेगा सर। मेरा मोटिवेशनल स्पीकर। अच्छा सर, एक होती है आदत, भीख मांगने की आदत भी होती है, और एक होता है कारोबार। आदत तो छुड़वाई जा सकती है, कारोबार कोई नहीं छोड़ता, धंधा कोई नहीं छोड़ता। दोनों चीज़ें लेकिन असि कोई इमरान खान ज़्यादा नहीं ट्रोल देता। सर मैं गुजारिश करना आखिरी गल जी, मेरा जो था ना सर, वो ये था कि वो पॉलिटिकली फारिग हो चुके हुए हैं। जिस पॉलिटिकल लीडर का जलसा कोई ना करवाए पंजाब में 2013 में, जी 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई। पीपल्स पार्टी के तकरीबन कोई 70% मिनिस्टर्स पंजाब से थे उस काबीना में, गिलानी वाली काबीना में, ठीक है, पंजाब से वजीर आजम थे। सर कोई बंदा पीपल्स पार्टी की कॉर्नर मीटिंग नहीं करवाता था। माफ़ कीजिएगा, लोगों को ये नहीं पता था पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कौन है। लेकिन वो तो इलेक्शन में पता, वन इलेक्शन के फ़ौरन बाद पीपल्स पार्टी से लोगों ने भागना शुरू कर दिया था। सर उससे ज़्यादा बुरा हाल है इमरान खान का पंजाब में। हाँ देखे ना वो। अच्छा अगर ये हाल है तो मैं भाई सुमरो से एक सवाल करता हूँ सर। तो सर कुछ 2600 के करीब सीटें बल्दियाती इंतखाब में अब तक पीपल्स पार्टी जीत चुकी है, और अभी होना है 27 सीटें कुल मिला के इमरान खान साहब ने सिंध में जीती हैं। और इमरान खान साहब के जो सिंध से मोहब्बत करने वाले हैं वो कहते हैं ये वाहिद पार्टी है जो चारों सूबों में खलोती है। मोहब्बत अंधी होती है तो सही ना। हाँ मोहब्बत ना हुई, इंसाफ की देवी होगी जी सर। वो भी नहीं सर जी, वो तो इमरान खान साहब को आज की तारीख क्या पिछली तारीख में मुक़द्दस हस्तियाँ निकाल कर, वो जो कहते हैं मैं मुक़द्दस हस्तियाँ में मैं निकालता हूँ, वो नहीं निकालते। वो कहते हैं सब दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा लीडर यही है। तो फिर आप क्या मानेंगे? वो उसका रिकॉर्ड पे है ना। ना यार, फैसल वाडा का वो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि अल्लाह के बाद मैंने कहा कि हमने इमरान खान साहब के बारे में नासेबा गुफ्तगू की है, अच्छी गुफ्तगू तो नहीं काफूर लेके बैठे हैं भाई नूरुल्लाह। नूरुल्लाह साहब, मैं ਤੁਹਾਡਾ फेवरेट क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, लेकिन पहले आप ये बताएं कि आप को लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो कामयाब होते नज़र आ रहे हैं आपको इन सारे ये जो ज़िमनी इंतखाबात और फिर वो जो भी आगे का उनका प्लान है उसमें? ज़िमनी इंतखाबात में तो मुझे वो कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। मुमकिन है कोई 2, 3, 4, 5 शायद इतनी सीटें वो जीत लें। 20 सीटें हैं, उसमें से अगर बहुत ज़्यादा उन्होंने किया तो ये 2 से 5 तक सीटें शायद वो जीत लें। अच्छा, लेकिन उसकी ज़रूरत क्या है उन्हें जीतने की? अभी यहाँ पे जो बात हो रही है, वजाहत मसूद साहब और रज़ीज़ साहब ने जो बातें की हैं उनके मुताबिक तो ये सारा जो तब्दीली हुई है वो अगर प्लान करके हुई है
और वो इस्टेब्लिशमेंट ने कराई है और उनकी मर्ज़ी के बगैर दोबारा चेंज नहीं हो सकेगा, उसी तरह से चलना है, तो फिर इमरान खान साहब का इल्ज़ाम ठीक है ना कि साजिश की गई है, वो न्यूट्रल्स ने सारा काम किया, वो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हमने अभी यही बातें की है ना कि ये कहीं नहीं जा सकते, जिन्होंने कहा है वो लेकर आए हैं, वो कर रहे हैं, तो फिर चूँकि वो सारा कर रहे हैं तो फिर इलेक्शन जीतना तो कोई ज़रूरी नहीं है। उन सब में मैं नहीं हूँ। अच्छा, मैंने आपका नाम भी नहीं लिया अभी, मैंने नाम नहीं लिया ना, मैंने नाम नहीं लिया। अच्छा, तो अगर ये सारा काम, हाँ जी, तो मैंने सिर्फ 2 लोगों का नाम लिया, 2 मैंने जो बात सुनी, मुमकिन है बाकी को मैंने मिस कर दी। हाँ जी, अच्छा चले मैं कह रहा हूँ, अच्छा मैं कह रहा हूँ, तो अगर उन्होंने ही किया है सारा और उन्होंने ही करना है तो इलेक्शन जीतना और ये सारा बहुत ज़रूरी नहीं है, फिर सिर्फ इन रहना ज़रूरी है, अखबारात में, टीवी में, ख़बरों में, नारों में, शोर में, सोशल मीडिया में, उन सब में ज़िंदा रहना ज़रूरी है, तो वो बड़े कामयाबी से मौजूद हैं। हाँ। अच्छा, वो अपनी प्रॉपर पेड कैंपेन भी चला रहे हैं, मैंने खुद उनका इश्तहार देखा, कायद-ए-आज़म सानी के हिसाब से उनका इश्तहार चल रहा है और वो उन्हें कायद-ए-आज़म सानी बना के पेश किया जा रहा है। मतलब एक इश्तहार में तो वो ऐसी मजहबी टर्म्स इस्तेमाल की जा रही हैं, इमरान खान साहब मूव कर रहे हैं और पीछे जो चीज़ें चल रही हैं मैं वो इवन बयान नहीं करना चाहता, तो वो जिस किस्म की उन्हें मुकद्दस हस्ती बनाकर पेश कर रहे हैं और जो उनका इमेजिंग कर रहे हैं, अच्छा आप जो मर्ज़ी उनकी चोरी की घड़ियाँ निकाल लें, आप फरा गोगी के प्लॉट निकाल लें, आप वो मलिक रियाज साहब के दिए हुए प्लॉट जो हैं वो साबित कर दें, जो कि मलिक साहब भी मान चुके हैं कि अल कादर ट्रस्ट के नाम पे जो 450 कनाल उन्होंने ज़मीन दी है, जिसके सिर्फ 2 ट्रस्टीज़ हैं अल कादर ट्रस्ट के, एक इमरान खान साहब हैं और एक बुशरा बीबी हैं, और उन दोनों के साइन मौजूद है। अच्छा, उस सारे के बावजूद उनकी पार्टी के लीडर बड़े ढिठाई के साथ, शर्म के साथ कह देते हैं हाँ वो उसके तोहफे थे, उसने बेच दिए, और उसके सपोर्टर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सिर्फ मसला सिर्फ इतना सा है जिस पर हमारी मेजॉरिटी एग्री कर रही है कि ये सारा काम फ़ौज ने ही करना है, इस्टेब्लिशमेंट ने करना है। वो जब नून लीग के साथ या पीटीआई के साथ, उसके साथ पीपल्स पार्टी के साथ मिल गई है तो उनको हुकूमत मिल गई है, तो इनकी अपनी कोशिश जारी है। अगर इनके साथ मिल जाएगी, नहीं, ये 2 है, मैं इनके साथ शामिल हो रहा हूँ, मैं इनके साथ शामिल हो रहा हूँ ना, तो इसलिए मैंने मेजॉरिटी, 1 2 3 आपको मैं शामिल नहीं कर रहा ना, आप होस्ट है ना, आप न्यूट्रल रहे ना। अगर किसी को न्यूट्रल के लफ्ज पे एतबार था तो आज की बात खत्म हो गया। गुज़श्ता रात एबट रोड लाहौर पे न्यूट्रलिटी को हमने जमीन पे पड़े थे। अच्छा, वो उस पर भी अच्छा, न्यूट्रल इतना बड़ा जानवर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते सर। न्यूट्रल, अच्छा, इसलिए इमरान खान साहब अपनी जो कैंपेन चला रहे हैं वो एक मुनासिब से तरीके से, क्योंकि उनके पास इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, उनके पास बेचने के लिए कोई नहीं था, उन्होंने काम कोई किया नहीं था, तो जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए गद्दारी और पता नहीं चोर और वही पुरानी बातें, वो जो इमरान रियाज ने भी की हैं बातें कि हमें तो दिखाई बाद में करेंगे, ठीक है, तो ये यार जो ज़िमनी इंतखाबात, अच्छा सॉरी, ज़िमनी इंतखाबात का जो मामला है ना सर, ज़िमनी इंतखाबात में भी वो जो कुछ लेना चाह रहे थे ना अदालत से, सर अदालत ने इनके हाथ पांव बांध दिए, लाहौर हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी, चाहे ज़िमनी इंतखाबात, चाहे सीएम का जो दोबारा इंतखाब होने जा रहे हैं, इनके पास अब वो क्या होता है पंजाबी के अंदर, हाथ पांव बांध दिए, मतलब क्या कि अदालतें सियासत कर रही हैं? नहीं, अदालतों को उन्होंने सियासत में घसीटा। अदालत, देखिए अदालत ने एक फैसला दिया किस कानून के तहत, अदालत कमात दे दिया, हदायत दे दी सर, हदायत ये दी कि जी सीएम शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज जो है, तो वो तो उन्होंने माना था क्या, तो क्या लेने गए थे, लेने क्या गए थे, मैंने नहीं पता, मैं तो कह रहा हूं उसको हटाने के लिए गए थे, और ये वहाँ पर फैसला लेने के लिए गए थे कि जी डिप्टी स्पीकर तो मुतनाज़ है, उसने तो पंजाब असेंबली में पुलिस बुलवाई थी, तो उसकी सदारत में हम सीएम का इलेक्शन नहीं मानेंगे। दोनों अब जो तफसीली फैसला, तहरीरी हुक्म आया है, हाँ जो आया है, उसमें दोनों चीज़ें, और हमजा शहबाज को अदालत ने कहा कि जी आपने अपनी काबीना ने और आपने ये यकीनी बनाना है कि इलेक्शन जो है साफ शफाफ होगा, ठीक है, और डिप्टी स्पीकर को कहा है कि जी आपने इलेक्शन करवाना है, और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही को कहा है कि आपने पंजाब का ऐवान जो है उसको जमहूरी और आइनी तरीके से चलाना है। उस सर ये सारी दोनों तो ये कर रहे थे, तो इनको अब ज़िमनी इलेक्शन जो है अगर हमजा की मौजूदगी में होता है, और अदालत ने कह दिया कि हमजा करेगा, उन्होंने कहा था कि हमजा के इख्तियारात ख़त्म कर दें, तो सर ये ज़िमनी इंतखाबात में नूरुल्लाह साहब ने, आखिरी जुमला, नूरुल्लाह साहब ने तो 2 से 5 सीटें देकर बहुत सखावत कर दी है सर। वो तो समरकंद बुखारा बख्शने वालों में से हैं। हाँ, अच्छा भाई, 2 निकात अर्ज़ करना चाहूँगा जी। जो बातें हम यहाँ कर रहे हैं उनमें से बेशतर बातों का जो बॉटम लाइन है
वो दरअसल हमारी तारीख का नोहा है। बिल्कुल ठीक है लेकिन हम वो नोहे के बंद जी अपनी अपनी तरजीहात के मुताबिक पढ़ते हैं। अगर हम ये बात यहाँ पे हो रही है, मानना या ना मानने में गड़बड़ हो जाएगी, ज़रा लीगल मामला उसमें आ जाएगा कि ये तब्दीली इशारे पे हुई है जो 9 अप्रैल को हुई है, तो फिर हमें ये भी मानना चाहिए कि 2018 जुलाई में जो इंतखाबात हुए थे वो भी 25 इमरान खान साहब उसका जिक्र नहीं करते, वो अपनी मर्ज़ी नोहे में से अपनी मर्ज़ी का बंद पढ़ते हैं। एक ये मेरा गिला है कि हमें अगर गैर आइनी मुदाखलत की मज़म्मत करना है तो फिर इन टोटो करना है। एक दूसरी मेरी एक दरख्वास्त है, बाकी दोस्त जैसा समझे मुनासिब वैसा कर लें। हमारे मुल्क में एक गंदी रवायत है कि करनी सियासत होती है और माओ बहनों बेटियों और औरतों के नाम पे कर दी जाती है। ये हमने बहुत पहले ये हमने बेगम राना लियाकत अली खान से ये सिलसिला शुरू कर दिया था। अभी हमारे पास कोई कन्विक्शन मौजूद नहीं है, गालबन कोई कानूनी कार्रवाई भी कहीं किसी पुख्ता मरहले में नहीं पहुंची, और बैन ही जैसे हल्फ उठाने से 10 मिनट बाद जो है वो राजा परवेज़ अशरफ को राजा रेंटल कहा गया, जैसे 10% कहा गया जरदारी साहब को, जैसे मोहतरमा बेनज़ीर की किरदार कुशी की गई। अब वो लड़की मानती है ना, वो तो चूँकि एक्ट्रेस है और ख़ातून तो वो है, वो भी और काबिल एहतराम है, वीना मलिक। अब वो कहती कि मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे ट्वीट्स में लिखा क्या है। वो मरियम नवाज़ को नानी लिखती थी ना। जी जी। मेरी दरख्वास्त है कि वो अकाउंट वही लोग ऑपरेट कर रहे हैं जो पहले का। बजा फरमाया, मैं आपसे एग्री करता हूँ सर। लेकिन मेरी ये दरख्वास्त है कि बुशरा बीबी जो उनकी अहलिया हैं इमरान की, और गोगी फरा साहबा जो हैं, ज़रा एहतियात से काम लिए, कम से कम हम तो कोई अच्छी रवायत काम करें। हाँ ठीक है, एग्री। मैं सिर्फ इसमें ये करना चाह रहा हूँ, किसी को भी टारगेट किए बगैर या किसी का भी जवाब दिए बगैर, ये 2018 के इलेक्शन थे, उससे पहले ना आप उलमा कराम की महफिल में चले जाएं, आप कुछ सहाफ़ियों की महफिल में बैठ जाएं, आप कुछ सरकारी मुलाजमीन की महफिल में बैठ जाएं, या आपको फ़ोन करके बुलवाया गया हो किसी अदारे में पेशी के लिए, सही है, ठीक है, आपसे ना फुल थ्रॉटल अटैक होता था। आप बताएं क्या पिछले 20 साल में, बल्कि उस वक्त 10 साल कहते ना, ये 10 साल के अंदर करप्शन नहीं हुई? आप कसम खाएं, आप कहते थे भाई मैं कैसे खत्म कर सकता, देखा करप्शन हुई भाई, बड़े बड़े PhD डॉक्टरों को मैंने चिंपैंजियों की तरह नाचते देखा, करप्शन हुई, ये करप्ट है, ये मुल्क खा गए। भाई मैंने ये कब कहा? इसका ये मतलब कैसे हो गया कि नवाज शरीफ लुटेरा है और जरदारी जो है वो लूट के खा गया ये मुल्क, लेकिन वो चिंपैंजियों की तरह उछल रहे होते हैं। मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ आपको। वैसे माफ़ कीजिएगा, जितना आपने दर्जा यूनिवर्सिटी को दे दिया है ना इस मुल्क में, यूनिवर्सिटी जो है ना वो दरस निज़ामी वाले मदरसे से भी गई गुजरी चीज़ है अब मुल्क में। क्या बात है, इसीलिए मैंने भी और आपने भी पढ़ाना बंद कर दिया है नई यूनिवर्सिटियों के अंदर। लेकिन अब देखिए बात ये है कि जितनी बात कही जा रही है और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ कही जा रही है, आप उसको उस पर्सपेक्टिव में लीजिए। आप उसमें से अपनी मर्जी की चीज़ उठा के और मतलब मखसूस सच का हिस्सा उठा के उसके ऊपर नहीं कर सकते। आपने किसी बात को लेना तो टोटो में लेंगे मुकम्मल तौर पे, ठीक है। एक तो मैंने ये बात अर्ज करनी थी, मैंने किसी को टारगेट करके नहीं किया, हमने इसको भुगता है, हमने गुज़िश्ता कम अज कम 15 साल इसको भुगता है। अच्छा तुसी तेरी टारगेट किया, लेकिन मेनू लग रहा है कि कुछ होया। अच्छा ये एक बात है, एक सवाल है बर्रे सगीर, मेरा एक सवाल, बर्रे सगीर टारगेट नहीं किया, उनसे जवाब मैं चलिए मैं कर देता हूँ। बर्रे सगीर के एक बहुत बड़े आलम दीन, आजकल बहुत कोट होते हैं इमरान खान के हवाले से, ठीक है, उनके फैमिली के अंदर मैं मौजूद था। आई वॉज द ओनली फ्रॉम आउटसाइड द फैमिली। मैंने वहाँ पे भी ये अशर देखा, ये चिंपैंजियों का उछलना था, मैंने वहाँ पे भी देखा। मैंने कहा यार
ये इन लोगों को क्या हो गया यार, ये आप पे मुझे हैरत है। गौहर, एक मिनट जरा, चूंकि जिक्र उलमाए कराम का आ गया ना, तो मैं तो सोचा ज़रा मैं भी बीच में मसाला डाल दूं। इस मुल्क में हर दौर में एक दो सरकारी मौलवी रहे हैं, एक दो गैर हर दौर में रहे, इस मुल्क के छोड़े। हाँ, मैं नाम लेना शुरू कर दूंगा 63 से। ना आप नाम ना लें। मैं ये भी बता दूंगा कि अमीर लोगों की लड़कियों के निकाह पढ़ाने पे क्या क्या लेते थे। नहीं वो ये भी लेते हैं, लेकिन मैं सर सवाल है करना चाह रहे हैं जी कि नूरुल्लाह साहब ने जो बात कही थी कि जी के जो आप बात कर रहे हैं, फिर वो जड़ी की गल कर रहे सन, उसी ज़िम्न में मैं ये बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं उसी ज़िम्न में बात करना चाह रहा हूँ कि सर देखो कि वो जो बात आपने भी बताई बतानी साहब की कि वो फोन तो उतों हो रहे ने, वज़ीर आज़म की गल नहीं मान रहे, अपने प्राइम मिनिस्टर की गल नहीं मान रहे, भाई मिनिस्टर साहब उन्होंने गल मान रहे हैं। अच्छा सर, वो फिर की मतलब इसका क्या मतलब? नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि असल में वो उनको पता चल गया है कि ताकत का असल मरकज़ इस तरफ है और वो उधर के मुलाजिम है। साबित हाँ, ठीक कह रहे हैं नूरुल्लाह साहब, सही कह रहे हैं। यार आज ख्वाजा आसद साहब ने जड़ा मतलब की गल की थी है आज की तो शुरू तो हाँ जी, कुटी जा रहे हैं। तो आज की ख्वाजा आसद तो पहले कह चुके कि उस रात इलेक्शन की रात मैंने फोन किया था। यार वो अलग बात है, मैं जो ख्वाजा आसद ने आज बात की है, इसहाक डार साहब वहां से आ रहे हैं, ये उन्होंने आने की तैयारी हो रही है, ये डॉक्टर सर्टिफिकेट लेता जा रहा है कि भाई ठीक हो गया, हालांकि बीमार हो बेचारा कभी भी नहीं थी, लेकिन चलो ठीक हो गया, वो आ रहे हैं। उनके आने का मतलब है कि मिफ्ता की छुट्टी। ये उन्होंने भाई जो डार साहब आ रहे हैं उन्होंने मुंशीगिरी तो लाभ आंदा ही कुछ नहीं, वजारत खजाना बनना, वजीर खजाना बनना, ये जरा पहले मुंशी रखे है भाई, इसकी छुट्टी। अब इसको सेव करने के लिए दौड़ा लग गई हैं। वो ताड़ी पार्टी की अंदर की लड़ाई है। अगर आप उसकी तारीफ करना चाहते हैं कि मिफ्ता साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप ये तारीफ कर दें। आपको ये कहने की क्या जरूरत थी कि नून लीग के अंदर जो है ना इस पर तनकीद हो रही है और बड़ी गलत है, बड़ा नाजायज है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये बात करने की ख्वाजा साहब को क्या जरूरत थी? जरूरत ये है कि कितने दसना है, किसी पासे मैसेज देना दो साइड से कि ये हुकूमत जी है शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, ये पार्टी के अंदर मैसेज देना है। और पार्टी से बाहर जहाँ के फ़ोन पर एहसन इकबाल साहब ने फौरी तौर पर 48 करोड़ की स्कीम पाती, साड़ी चाह के कब्जे भी खिलाफ है, ठीक है। वो जो साहब हैं वो उधर उन्होंने मैसेज देना है कि सर मिफ्ता की हिफाजत के लिए हम मौजूद हैं, आप फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ जो है ना वो इसहाक डार के थ्रू चीज़ों को चलाने की चाहते हैं, और यहाँ पर वो मिफ्ता साहब जो हैं वो किसी और के कहने पे चल रहे हैं। मिफ्ता वैसे भी इसका एक और पहलू भी है ना, इसको कंटिन्यूटी में सर, इसहाक डार को कोई यहाँ वजीर ख़जाना नहीं चाहता, मिफ्ता की मोहब्बत नहीं है। असल बात है इसहाक डार को कोई वजीर खजाना नहीं चाहता। वो पैसा मांगदा सी, वो कहंदा सी वो नहीं है पैसे, जिनको मैं गल कीती दूजी मतलब वही मैं क्या कंटिन्यूटी में कह रहा, मैं इख्तिलाफ नहीं, मैं कंटिन्यूटी कह रहा कि सिर्फ मिफ्ता दा मसला नहीं है, समझ नहीं आती नहीं वो इख्तिलाफ यार उन्हें ना उन्हें हर गल दा इख्तिलाफ करना, तो उनका ख्याल से कि मेरा इख्तिलाफ हो रहा है। मैं सोचा तो आगाज ही किया कि मैं कंटिन्यूटी कर रहा हूं, मेरा ख्याल है कि ब्रेक ही लगी दूसरा ना पाए ना ते ए दूजे डोमिसाइल वाले जेडे ना पाए ने जदों बोलदे ने एहतजाजी अंदाज विच बोलदे ने, ऐस करके भाई जब उनकी बात भी सुन ले। जो है वो हो गए हैं गिडमिट। अब ये आधा ये और इनका खलाई डोमिसाइल हो गया है, हम तीन जो है वो अक्सरियत में हैं। तुसी यार देखिए वो हैं गौहर भट्ट साहब कश्मीरी हैं, और आपको पता है कश्मीरी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मोतबर होते हैं। हमारी वो शायरक हैं कि हमारा आधा मुल्क कट गया, शायरक बाकी। नहीं तो हो ही जाता होंगे। अच्छा आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं वैसे चाह रहे कि असी पूरी सियासत कश्मीर से निकलती है भाई। ये मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं इसका मोतरफ हूं, अल्लामा इकबाल मोतरफ से मैं क्या चीज, अल्लामा इकबाल परले पासे नेहरू जेड़ा सी उसी नेहरू मंडियां दा रहना उन्होंने क्या मोतरफ सी नेहरू और मेरा खलाई डोमिसाइल है, मैं इस पे
थोड़ा सा ज़रा तफसीली जवाब देना चाहूँगा, लेकिन पहले आप बता दें क्या चाह रहे हैं आप दोबारा, अगर अगली मैं कहता हूं अगली अगले में मसला नहीं नहीं अल्लाह की कसम जे तुसी नूर ने इस तरह कीता ना उन्हें उड़ के पक्खे ते बैठ जाना, मैं तुहानू दस दूं। ठीक है, मसला पता क्या, देखें जब ये बड़ी कॉमन सी बात है, जब आपके पास कोई लॉजिक ना हो, दलील ना हो, तो फिर आप मजाक करते हैं, जुगते लगाते हैं और इधर उधर बातें ले जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मेरा खलाई डोमिसाइल है क्योंकि मेरी बात पसंद नहीं आती। मसला सिर्फ इतना सा है कि हम सारे चाहते हैं कि आज़ादी इजहार जो है ना वो हम चाहते हैं हो। अच्छा, लेकिन हम 5 बंदों में से चूँकि एक आदमी का इख्तलाफी नोट है या वो अच्छा नहीं लग रहा हमें, तो वो तो उसको तो नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए, तो बोलते रहे। मैं मशकूर, मैं आपका मशकूर, ठीक है ना, आदाब। अच्छा, मेरा जो खलाई वो है ना डोमिसाइल, मैं प्रॉब्ली क्लास 7 में पढ़ता था। 10 अप्रैल 1986 की बात है, ठीक है ना। आप सब माशाल्लाह बड़े सीनियर हैं, बड़े पॉलिटिकल कारकुन भी हैं। मैं उस दिन कारकुन रहे हैं, मतलब ये अपने आप को समझते हैं सियासी कारकुन भी समझते हैं, या सियासी वाबस्तगियाँ इनकी ज़्यादा अच्छी हैं, या सियासी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छा है, यूँ समझ लें। अच्छा, मोहतरमा बेनज़ीर तशरीफ़ लाई थी। मैं अपने घर से 5-6 किलोमीटर दूर जाकर और माल रोड पे जिम खाना की दीवार के साथ खड़ा हुआ था उस इस्तकबाल के लिए। मतलब मेरी भी पॉलिटिक्स में कोई ना कोई दिलचस्पी किसी हद तक ज़रूर थी, ठीक है। अच्छा, और मैं समझता था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो हमारे मुस्तकबिल की ज़ामिन है, हमारे सियासी मुस्तकबिल की, अवामी जो इक़्तिदार का ख्वाब है उसकी हमारी ज़मानत है। अच्छा, ये बात मुझे उस वक्त समझ आ रही थी 13 साल की उम्र में, और मुझे लगता था कि ज़ियाउल हक एक डिक्टेटर है, इस मुल्क पर गासिब है, उसमें कब्ज़ा किया हुआ है, फ्रॉड कर रहा है, हम पे जुल्म कर रहा है। ये बात जो उस वक्त एक 7वीं क्लास के बच्चे को समझ आ रही थी, उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब को समझ नहीं आ रही थी। वो उनकी बनाई हुई हुकूमत में, सूबाई हुकूमत में वज़ीर मौजूद थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ठीक है। फिर 2002 का वो हुकूमतें बनती रही सियासी, हम भी थोड़ा सा शामिल हो गए। फिर 12 अक्टूबर 1999 आ गया, हुकूमत बदल गई, एक दफ़ा फिर कब्ज़ा हो गया, एक और वो ज़िया साहब की तरह का एक साहब आ गए। तो जब 2002 में, अप्रैल 2002 में शायद वो हुआ, रेफरेंडम हुआ, तो इधर जेल रोड पे नेशनल फर्टिलाइज़र का जो ऑफिस था वहाँ खड़ा हुआ मैं मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ वोट डाल रहा था, और मियाँ नवाज शरीफ साहब सुरूर पैलेस में बैठकर कबाब और टिक्के खा रहे थे। अच्छा, उन्हें शायद नहीं समझ थी कि यहाँ पर होना चाहिए उन्हें। एक कबाब तो क्या निकल रही है, चले कुछ ना करें, मतलब सुरूर पैलेस में थे, चले भिंडिया नहीं खा ही नहीं रहे थे, भूख हड़ताल करके बैठे। अच्छा जी, फिर उसके बाद फिर हुकूमत तब्दील होने का वक्त आया, वो एक मजाक जमहूरियत भी हुआ वहाँ पर कहीं, तो वो उसको हमें लगा कि फिर शायद अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको शायद अजीब, अच्छा शायद वो मिसाक जमहूरियत कहते थे उसको, मुझे लगा वो मजाक जमहूरियत है। अच्छा, लेकिन वो हो गया, हमें लगा सब चीज़ें मुशर्रफ वाली लैंग्वेज। हाँ चलें, यूँ कह लें आप। मैं अपनी वजह बता रहा हूँ ना, आपको मुशर्रफ वाली लैंग्वेज लग रही होगी, आपको शायद मुशर्रफ ज़्यादा अच्छा लगता हो। तो वो जब मिसाक जमहूरियत या मजाक जमहूरियत हो गया, इस्तेमाल करें आपको ज़्यादा चले अच्छा चले मेरा पॉइंट ले लेना। बहुतान ठीक है, एक लगाया बहुतान, आप भी कैसे बोलो। अच्छा, वो हो गया और वो वापस आ गए। अच्छा, उससे पहले भी मोहतरमा ने भी वो उसको असलम बेग साहब थे, उनका जमहूरियत का तमगा जमहूरियत भी दे दिया, और भी कॉम्प्रोमाइज़ होते रहे, और फिर हम समझे कि अब ठीक हो गए हैं। तो 2011 में मियाँ साहब काला कोट पहनकर उस वक्त के DGISI जनरल शुजा पाशा की वकालत करने के लिए उनका केस लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए। अच्छा, हमें फिर लगा कि अच्छा नहीं, फिर दोबारा ठीक हो जाएंगे। तो फिर अभी ये एक एक्सटेंशन का मामला आया, जरदारी साहब भी, नवाज शरीफ साहब भी सारे लाइन में लग के जाके हाथ बांध के उन्होंने वोट दिए। अच्छा, वो सारी चीज़ें जमहूरियत है, वो सारी चीज़ें अवाम के लिए खड़े हुए हैं, और मैं जो बात कर रहा हूँ वो खलाई मखलूक है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि उन्हें हमारे लिए खड़ा होना चाहिए, उन्हें बार बार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और ये बात नहीं है कि उन्हें पता नहीं है, उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है, अपने मुफादात के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, अपने फ़ायदे के लिए वो हमें बेचते हैं, हमारे साथ फ्रॉड करते हैं, और बाद में आके कानों में कहते हैं वो गलती हो गई। पीपल्स पार्टी ने भी पीपल्स पार्टी ने वो 2 बाबे रखे हुए हैं, फ़रतुल्लाह बाबर साहब और रज़ा रवानी साहब, वो बाद में रो रू के दिखा देते हैं, हमें ड्रामा करते हैं। और नून लीग में भी वो एक साहब हैं परवेज़ रशीद साहब,
अच्छा वो उनसे बात करें, आपको सच्ची मुच्ची लगेगा कि वो वाकई जमहूरियत चाहते हैं इस मुल्क में। बिल्कुल इस तरह से लगता है ऐसी बातों में। हमारे बड़े बड़े सीनियर दोस्त हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि वाकई सच बोल रहे हैं और जमहूरियत की बात कर रहे हैं। तो यार ये हमें बेवकूफ़ बनाने की बात है। मसला ये है कि अवाम के लिए अगर काम करें, अगर इशारों पे हुकूमतें बनेंगी तो फिर उनके कॉम्प्रोमाइज़ चलते रहेंगे कि इसहाक डार ने आना है या नहीं आना, किसकी खुशनुदी है, किसकी मर्ज़ी है और किसकी नहीं है। ये सारी चीज़ें ऐसी चलेंगी। कभी वो IMF होगा, कभी कोई पिंडी का घर होगा और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, चंद लोगों की बारियाँ बदलती रहेंगी। कभी इमरान खान आ जाएगा, कभी मिफ्ता इस्माइल, अगर बड़ों की डील ना हुई तो कभी मिफ्ता इस्माइल जैसे की भी बारी आ जाएगी, जैसे शायद खाकान अब्बासी की भी बारी आ गई थी। तो मेरा इख्तलाफ सिर्फ इतना सा है कि वो अवाम के सर पर खेलें। अवाम उनको बार बार वोट देती है। मियाँ साहब का एग्रीमेंट हमारे सामने आ गया, उन्होंने दिखा दिया कि ये एग्रीमेंट करके गए थे, हमने फिर उसको भुला दिया, हम लोगों ने फिर उन्हें वोट दिए और वो फिर बाहर बैठे हुए हैं। तो ये तो मेरे हकूक़ की हिफाजत तो नहीं है। बस इतना सा मेरा मसला है। सर आप जवाब देना चाहेंगे? मैं उसके बाद भाई नूरुल्लाह के हक़ के इख्तलाफ का एहतराम करता हूँ। मेरी बात 5 से 6 मिनट की है, इसलिए मेरी दरख्वास्त है अगले सेगमेंट। चलो ठीक है जी। ले जी, बाकी जो आपकी बात है, आप ठीक कह रहे हैं कि वो लंबी बात है, तो फिर दूसरे सेशन में करते हैं। और दूसरे सेशन में हमने अयाज अमीर साहब और कुछ लोग जो इतराफ़ात कर रहे हैं, जो सियासतदान तो नहीं हैं, सहाफ़ी हैं, लेकिन वो इतराफ़ात कर रहे हैं। जिस तरह रज़ी साहब ने कहा कि जी कि वो चिंपैंजी की तरह उछल उछल के लोग जब बातें करते थे तो सबूत दिखाया करते थे। तो वो क्या सबूत हैं और वो इस तरह की सारी बातें। सिर्फ उनका नाम लिया है, चिंपैंजी की तरह तो बहुत से लोग उछल रहे थे। फिर तुसी नूरुल्लाह साहब को कहते ओके, ठीक है। चलें जी, ये यहाँ पे ज़रा माहौल थोड़ा सा वो है, गर्म है। तो अगली नशिस्त में आपसे मुलाकात होती है। हमने अभी इमरान खान साहब के जलसे के ऊपर भी बात करनी है। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बैठक की दूसरी नशिस्त है। इमरान खान साहब का खिताब हो चुका, रेस लगी सी। फैसल खान साहब जो हैं, सेनेटर फैसल, वो आते थे खान साहब के कान में कहते थे, मैनू लगता है कि मरीम दी भी तकरीर हजे तक शुरू है, मरीम दी तकरीर नहीं मुक्की। खान साहब खिंची जा रही थी, मेरा हर घंटे की तो हो गई होनी ऑलमोस्ट, हाँ ज़्यादा की थी। अच्छा, आपने इनकी बात के ऊपर रिस्पॉन्ड करना था। अच्छा, मैं पोजीशन पे आ जाना चाहिए, वरना तो मजा नहीं आएगा। नहीं कोई नहीं। लेकिन एक वजाज साहब ने ना बात कही थी कि जी के गोगी को और जो बुशरा बीबी हैं उनको हमें सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। नहीं, या कम से कम उन्हें डिमोनाइज नहीं करना। मुझे उस वक्त मौका नहीं मिला था। मैं बात कह रहा था कि अब हम जाती हमला नहीं करेंगे, लेकिन एक खातून का अगर मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, एक खातून का कोई कारोबार है, कारोबार में फ्रॉड करती है, एक खातून करप्शन करती है, तो उसका जिक्र हम एहतराम के साथ उसकी ज़ात के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे। उस पर सिंफी इम्तियाज की वजह से हम नहीं करेंगे, लेकिन बात तो की जाएगी ना। एक ऑडियो आ गई, सुना दें जी। ऑडियो सुनो जी, ऑडियो आ गई है। और ये ऑडियो जो है ना जी, ये बड़ी अपना, पहले तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको वो भी सुना दूँ, बल्कि वो आप प्रोड्यूसर साहब सुना देंगे कि इमरान खान साहब समेत जो दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी कि ये बुशरा बीबी को टारगेट करते हैं इस, और वो तो हाउस वाइफ हैं। तो वो पहले वो सुन लो तुसी, वो 1 मिनट की है, वो ज़रा सुन लें। कभी भी मैंने इस तरह लोगों को गिरते नहीं देखा जिस तरह इन्होंने बुशरा बेगम को अटैक किया। जो वो ना वो पॉलिटिक्स में है, ना वो कोई पब्लिक फिगर है, ना वो कोई आती है सामने। हमारी जो खातून अव्वल है उनका न सियासत से कोई ताल्लुक है और न वो सियासी लीडर हैं, वो एक हाउस वाइफ हैं और उनको भी घसीटा गया। ये जो फर्स्ट लेडी हैं बुशरा बीबी, वो एक घरेलू खातून है और जिस तरह सबकी माएँ बहनें जो हैं वो सांझी होती हैं, इसी तरह मैं समझता हूँ कि उनको भी उस नज़र से देखना चाहिए। उनका किसी किस्म का कोई सियासी रोल जो है वो नहीं है, ना ही उनकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी है। कि पिछले 3.5 साल में बार बार ये लोग खातून अव्वल के ऊपर हमला आवर हुए। वो किसी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेती, वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती, वो किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी के ऊपर कोई बयानबाजी, कोई रद्द अमल नहीं देती। आप उनके एतकाद को
उनकी इस बात को जादू, टोना, मंतर, इस तरह के अल्फाज दे के आपको तौहीन करने का कोई हक नहीं है। आप बार बार किसी के मजहबी अकायद को बीच में लाके उसको गलत नाम देके, गलत रंग देके आप बार बार ये हरकतें करते हैं, ये मुनासिब नहीं है। हिट मुझे करना चाहते हैं, मेरे ऊपर मिलता कुछ नहीं है, चले जाते हैं। अब बुशरा बेगम को क्या मिलना, वो तो घरेलू औरत है, उनकी तो कोई बिजनेस या कोई बैंक अकाउंट नहीं है, लिहाजा उनकी दोस्त को पकड़ लिया। तो फिर वो आज सुन ली आप सब ने, है नहीं? हुण ए मैं तुहानूं चाह रहा कि ये भी सुना दें कि मामला क्या है, कि वो घरेलू खातून होने के साथ साथ क्या है। आप गौर से सुने, आपका कल बिल्कुल जो मैंने खान साहब ने आपको कहा था कि गद्दारी का वो जो आपने हैशटैग करके करना है, इतने लोगों का फोन आया हुआ था कि आपका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था और एक हफ्ते से बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तो क्यों है बेटा? आजकल तो आप लोगों को बहुत एक्टिव होना है। अच्छा जी, एक्चुअली कल ना ठीक है, अब मेरी बात जी, ये जैसे अलीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है? इन्होंने आगे इससे भी ज्यादा गंद डालना है। वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके इतना गंद डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। ओके जी, ये प्री प्लान्ड है, ठीक है? ठीक है जी। ये जो अलीम खान है, ये जो सब बोलेंगे ना, ये सारी एक प्लानिंग के तहत है। तो आपने इसको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। अपने सोशल मीडिया में लेटर को उठाना है कि हमें पता है कि वो लेटर सही है, ठीक है? ठीक है। हमें पता है कि गद्दारी की वजह से ये सब इकट्ठे हो गए और ये अपने आप को बचाने के लिए ये गद्दारों के साथ मिल गए। और गद्दार बाहर की कुव्वतें भी हैं और सब, वो सारा आपको पता है, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है अब जी। ये पता लग गया, आज आपने ये रूस का उठाना है कि देखो उनको पता है कि मुल्क में खान के साथ गद्दारी हो रही है और मुल्क के साथ हो रही है, और ये उनका बयान देखें। इसको आप अपने लफ्जों में, इसको आपने सोने नहीं देना इसको। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। इसको ट्रेंड बना देना है कि उनको भी पता है कि मुल्क और खान के साथ गद्दारी हो गई है। देखिए आज उनके बयान आया है जी। अच्छा, हाँ इस तरह दूसरा मैंने आपको कहना था, मुझे और जो वो फरा है ना, उसके बारे में बहुत इन्होंने गंद उड़ाना है। उस पे भी आप उसको भी आपने लिंक कर देना है कि हमें पता है कि ये गद्दार कौन कर रहा है। बिल्कुल जी, उसको इसी तरह करेंगे ना कि ये तो सारा इस वजह से ही कर रहे हैं क्योंकि अपने खुद गद्दार हैं और इस वजह से और इस तरह के इल्जाम उसको पकड़ना चाह रहे थे, उसको ये पकड़ना चाह रहे थे कि ये चक्कर क्या है कि खान साहब जो हर चीज में से निकल रहे हैं और इनको चीजें पता कैसे होती हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ये समझ आपको, लेकिन ये सिर्फ आपको बता रही हूँ, इस इशू को आपने नहीं किसी को करना, इसलिए। लेकिन आपने क्या करना है, आपने जिसको गद्दारी से लिंक, यार क्या कारीगरी है। हाँ। आपने फराह के ऊपर कोई इल्ज़ाम आएगा करप्शन का, मेरे ऊपर यानी बुशरा बीबी के ऊपर कोई इल्ज़ाम आएगा करप्शन का, या मेरा और इमरान खान का नाम जोड़ा जाएगा करप्शन से, तो आपने उसको छेड़ना ही नहीं है। आपने गद्दारी वाला कार्ड खेलना है। यानी अगर आप रिएक्शन देंगे तो मामला उछलेगा, रिएक्शन का फिर रिएक्शन आएगा, फिर रिएक्शन आएगा, तो एक बात घूमती रहेगी। यार क्या वो हैं घरेलू खातून माशाल्लाह, लेकिन जिस कमाल महारत के साथ उन्होंने जिस तरह प्लॉट्स लिए हैं, ज़मीनें ली हैं, हीरे लिए हैं और हीरो के हार लिए हैं, अब तो सबूत आ गया ना सामने। नहीं वैसे तो मुझे तो एक इस टर्म की मुझे अजीब सी लगती है बात है, घरेलू खातून है, बाकी घरेलू नहीं। मैं एक बात बता दूं, बाकी बल्ला माफ करे कुछ नहीं वो अब ये किसी की ज़ात पे हमला नहीं है जी, ये उर्दू ज़बान की तारीख का और हमारी तारीख का क्वेश्चन है। एंड आई वुड अप्रिशिएट अ टेस्टिमनी फ्रॉम माय एल्डर ब्रदर रज़ी। उन्होंने एल्डर से तराज वही वो हैं। अच्छा चलो ठीक। रज़ी घरेलू औरत वर्सेस होती थी पेशावर औरत जी जी, हमारी तारीख। मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल मत किया जाए। हाँ जी, वी आर नो लॉन्गर लिविंग। खातून एहतराम काबिल एहतराम, हर खातून जो घर में बैठी जो है, नर्स है, जो टीचर है, जो बस चला रही है, जो एक इदारा चला रही है, क्या वो अगर घरेलू और आज ही एक तस्वीर वर्किंग वुमन की, वो पेट्रोल पे वो जिस तरह लड़के नहीं पंप पे गाड़ी में पेट्रोल भरते वो कर रही है, चलाती है, थर पार्कर में डंपर चलाती है। हाँ, जो लोग चले हम मौजूद से हट जाएंगे, नहीं वो हट नहीं रहा। हाँ, दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज करूँ कि जिस खातून को बज़ाम खुद घरेलू औरत के तौर पे पेश किया जा रहा था, शी इज़ गिविंग अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जी।
और मैंने तो वो चीज़ें कुछ नोट भी की थी कि उनके खाते में जो सियासी मामलात हैं, अलीम खान साहब को किस तरह कॉर्नर करना है, ओन चौधरी को किस तरह आउट करना है, वो उस्मान बुज़दार साहब को किस तरह उन्होंने इंडक्ट किया है, और फिर कहानी हमें तो लगता था कि वो कोई उन्होंने ख्वाब देखा है, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी जो दूसरी बेगम है वो फराब, और ये एक पूरा नेट था आपस में दोस्ती का, एक होता है नेटवर्क होता है दोस्तों का, तो वो उस चक्कर में वो जहांगीर तरीन जैसे जो शख्स को आउट किया गया, इतने ज़हीन थे जिन्होंने इमरान खान की उतनी बड़ी पार्टी बना के दी, और फिर जिस तरह इनके बेटे वो मुबशर लुकमान साहब, वैसे तो चलो कुछ लोगों को एतराज़ हो सकता है कि वो भी उन्हीं सहाफ़ियों में से थे जिन्होंने सहाफ़त नहीं की बेसिकली, खैर वो अपने आप को भी मेरा सहाफ़ी नहीं कहते, हाँ सहाफ़ी कहते भी नहीं है और गालिबन है भी नहीं। तो वो उनका प्रोग्राम था, वो दिखाते शाह काम चौक में उन्होंने किस तरह मलक रियाज एंड कंपनी से 80 करोड़ रुपए क्लेम है, एक इल्ज़ाम है कि उन्होंने, उनके बेटे ने, इमरान खान साहब को उन्हें अदालत में लेके जाना चाहिए। हाँ, तो सिर्फ पॉइंट में ये जो है, क्योंकि जब मुझे गिरफ्तार किया गया था ना, आज तो वैसे भी रज़ी साहब ने वो ध्यान उस तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाई, ये था कि आपने खातून अव्वल के बारे में कोई बात कही है। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू वेयर वी वर इन आवर प्रीवियस सेगमेंट। जी, वन, नूरुल्लाह इज अ ब्रदर एंड वी आर ऑल जर्नलिस्ट्स। जी, एंड एज एनालिस्ट्स हमारा रोल और होता है जी, रिपोर्टर के तौर पे और होता है। बिल्कुल ठीक है। रिपोर्टर बाउंड है वाकईयत का, जी, फैक्चुअल, अब वो तो वकाया निगार है ना। हाँ, जो एनालिस्ट है वो राय देता है तनाजुर को देख के, माजी को देख के और क्राइम को देख के। नूरुल्लाह ने कुछ बातें, और वो एक तसलसल से कहते हैं, मैं चाह रहा था कि ब्रीफली ज़रा उनका जवाब भाई को दे दिया जाए। पहली बात तो ये मेरे भाई के, हम में से कोई जी शऊर, परहैप्स विद माय एक्सेप्शन, ऐसा नहीं है जिसने ज़िंदगी में अपना जो सियासी मौक़िफ़ है उसमें कोई बड़ी तब्दीली ना देखी हो। रातों रात नहीं हुआ करती, हाँ, वाक़यात के साथ होती है, वाक़यात के साथ होती है। 3 महीने, 6 महीने, 2 बरस गुजर गए, 3 बरस गुजर गए, और फिर एक नुक्ता आता है जहाँ हम इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि हमने जो नताइज अख्ज़ कर रखे, हमने जो राय कायम कर रखी थी वो दुरुस्त नहीं थी। हम चूँकि इस मुल्क के रहने वाले सियासी तौर पे उस तरह से बाशऊर नहीं थे, हमारी मईशत, हमारी मुआशरत और तरह की थी, तो हम लीनियर पॉलिटिक्स में यकीन रखते हैं, हम फरिश्तों में और शैतान में यकीन रखते हैं। तो मैं बरादर मोहतरम नूरुल्लाह की तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहूँगा कि जब 1915 में गांधी जी हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद शुरू की, तो भी दर्जनों वाक़यात हैं जहां उन्होंने अपने फॉलोअर्स को मायूस किया, स्टेप्स लिए। ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो चोरा चोरी, अदम वापस ले ली, वापस ली तो लोगों, अच्छा, तहरीक की सपोर्ट नहीं की, भगत सिंह, वो बात की बात है, भगत सिंह की सपोर्ट नहीं की। किस्सा खानी बाजार में जिन सिपाहियों ने गोली ना चलाने के पादाश में सजाएं भुगती, उनका साथ देने से इनकार किया। सैयद हुसैन उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए लगते थे, वो लगते थे, लगते थे। विजय लक्ष्मी पंडित और सैयद हुसैन वाला मामला ऐसा है कि शर्म आती है उसको दोहराते हुए कि यार गांधी जी जैसा बंदा मजहबी तौर पे मुतासब हो जाए। मेरी ये राय है कि हमारे पाकिस्तान में 1947 से आज तक की जो सियासत है वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान की सियासत से कई गुना पेचीदा है। वहाँ एक वाज़े गनीम था जिसने हमारे मुल्क पे कब्ज़ा कर रखा था, और हमारा एक वाज़े गोल था कि वी हैड टू थ्रो देम आउट। जी, अच्छा, ये हाँ, यहाँ पे तो बड़ा इशू ये बन जाता है कि जी कि जब बात की जाती है कि परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर अगो आइंदा कि इन शहीदों का क्या करोगे?
हाँ, ये नहीं, सिर्फ इतनी बात नहीं है। हाँ जी, रात को तुम सोते इसलिए हो। दिफा की बात आ जाती है। अगली बात ये है कि फिर नवाज शरीफ के बंदे को कहना पड़ता है मैं तो वो हूँ जिसने पाकिस्तान को एटमी मिसाइल दिए, टॉमाहॉक, वो टेक्नोलॉजी, रिवर्स इंजीनियरिंग, हमने तो फौज की बड़ी खिदमत की है। और बेनज़ीर को कहना पड़ता है कि मैं वो मिसाइल टेक्नोलॉजी वगैरह। मेरे एक अजीज़ दोस्त एक दिन मुझे कहने लगे कि वो फलां जलसे में हमारे दोस्त जो तकरीरें कर रहे थे, मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। पब्लिक के लिए, पब्लिक की कंजम्पशन के लिए बरादरी मोहतरम, जब मामला इतना पेचीदा हो जाए कि जो हमारी जितनी सियासी कुफ्तें हैं वो दरअसल एक ही नर्सरी से आई जी, और जब हमें मुझे इमरान पे और इमरान को मुझ पे भरोसा ना रह जाए कि यार ये मुझे कब धोखा दे जाएगा, कब मुझे बेच देगा। लेकिन सर अज की गल हुई, आज मुझे थोड़ा ऐड कर लें देना, फिर तुसी लेकिन मेरी बात मुकम्मल हुई, मेरा ख्याल है कि सारे को टॉपिक ज़्यादा है, तुसी स्पीड मारो। मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि काइंडली नेवर ऑप्ट फॉर लीनियर पॉलिटिक्स। 1 2 kindly do not be too harsh on politicians who are undergoing a very complicated situation. जब आप कहते हैं ना कि जब आपके मुंह से ये लफ्ज़ निकला तो मुझे दुख हुआ कि पॉलिटिक्स ब्लैक एंड व्हाइट का नाम फलाने महल में बैठ के, जब मैं वहाँ खड़ा था 86 में या फलान वक्त में, तो मियाँ साहब जो है वो कबाब खा रहे थे। मैं जानना चाहूँगा कि मियाँ साहब को कबाब खाने के लिए जद्दा जाने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ ठीक है, 1982 में शौक से कोई नहीं जाता, वो शौक से नहीं गए थे। 82 और 86 की बात नहीं कर रहा था। हाँ। मेरा ख्याल है इस बहस में ना वो बड़े हम तो अभी और भी बहुत सी बातें हैं वो करनी है। मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे ये मुल्क, इस मुल्क के सियासतदानों ने चलाना है और इस मुल्क के सियासी कारकुनों ने सियासतदानों को सीधे रास्ते पे रखना, वरना सीधा कर दिया जाएगा। वरना सीधा कर दिया जाएगा। चलाना नहीं, चला के दिखाया है। सिर्फ ये है, हमें एक्सटर्नल। सर मेरी बात बताया जा रहा है तो मैं एक मिनट आपने फरमाया था तो आपने मजाक जमहूरियत कह दिया। भाई 1973 के दस्तूर के बाद वो हमारी सबसे मुकद्दस दस्तावेज है। हजूर एक बड़ा मशहूर शेर है, एक बड़ा मशहूर शेर है, सबको आता होगा, इकबाल का है कि जिस खेत से दहका को मयसर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशा एक गंदम को जला दो। अब एक अनार की फैलाई है ना इस शेर से। अच्छा मेरा जवाब सुन ले। अच्छा, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इकबाल जो है वो अनाज के खेतों को आग लगाने की बात कर रहा था। ठीक है, मैं सियासतदानों के खिलाफ नहीं हूँ, मेरे लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है, मैं भी इन्हीं के साथ। प्लीज आगे भी बढ़ जाए इससे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरा उनसे कोई जाती मसला नहीं है। जी आपको कहूँ इसको कंक्लूड कर। जी 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 कंक्लूजन ये है इसके अंदर भाई, आपकी इजाज़त से, वजाहत भाई और नूरुल्लाह भाई की इजाज़त से, मसला ये है कि हम जो हैं वो एक जमहूरियत नामी लैला के मजनू हैं, और जमहूरियत जो है वो अमल में तसलसल का नाम है। नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, जुल्फ़कार अली भुट्टो हो, हमारे लिए मंजिलें नहीं हैं। वाह वाह वाह, वो निशाने मंजिल तो हो सकते हैं, वो क्या सड़क के किनारे संगे मील तो हो सकते हैं, वो मंजिल नहीं है। मंजिल है इस खित्ते के लोगों की सही जज्बात की नुमाइंदा क़यादत। जी, और वो क़यादत कब आएगी? जब इलेक्शन का प्रोसेस बग़ैर किसी गैर मुदाखलत के, बैरूनी मुदाखलत के अपने वक्त पे वो पहिया घूमना शुरू करेगा। हमारा एक भी इलेक्शन जो है उस मुदाखलत के बगैर जब नहीं होने दिया जाता तो फिर हमारी अवाम जिद में आ जाती है। वो भुट्टो को अपनी जिद बनाती है, वो असबियत बनाती है, वो अपना नवाज शरीफ को अपनी असबियत बनाती है, और वो असबियत इनके इल्जामात अपनी जगह में दुरुस्त बातें करते हैं। मेरी बात कंक्लूड, लेकिन लोग वोट देना नहीं देते ना। मेरी बात कंक्लूड कर दीजिए। मैं आपकी बात ही कर रहा हूँ। आप उन लोगों को असबियत मत बनाने दीजिए, आप उस प्रोसेस को चलने दीजिए, और कोई हाइब्रिड वॉर के लिए वॉरियर लॉन्च मत कीजिए खुदारा। ये प्रोसेस मैं कहता हूं आप 5 इलेक्शन इस कौम को हो जाने दीजिए, ठीक है। आप अपनी टीएलपी भी उसके अंदर रखिए, ठीक है। मैं बड़ी उसके साथ अर्ज कर रहा हूं, आप वो जो है वो मेरा ख्याल है वो भी इसके अंदर रखिए, लेकिन इस प्रोसेस को चलने तो दीजिए भैया। आप जो जब चलेगा
हो सकता है आसिफ अली जरदारी इररेलेवेंट हो जाए तीसरे इलेक्शन के बाद, बिल्कुल हो सकता है नवाज शरीफ के नाम के ऊपर कोई ऊपर बाहर ना निकले, लेकिन आप लोगों की बना देते हैं जिद। इन इलेक्शन के अंदर नवाज शरीफ लोगों की जिद होगा, ये उनकी वजह से हुआ है जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान किया था। मैं बस यही कहना चाहता हूं। बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे, मैं सुमरो साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂ ਕਿ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਅੱਛਾ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਂ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸਰ, तो डोमिसाइल एडा डोमिसाइल सर जी गल है ये कि पावर शो इमरान खान साहब का कल रात का, इधर मरीम का, इमरान खान साहब के पावर, पहली तो बात ये है कि मैं वो तदाद तदूद के चक्कर में नहीं जाता होता कि वो एक जलसा हो गया लोग हैगे सन वो जितने भी हों वो इशू नहीं। हाँ बिल्कुल ही ना हो तो फिर तो एक वो फिर होती ही एक बात बोली। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान साहब, मुझे तो जो सुन के जो तासर मिल रहा है वो ये है कि वो तो सुलह तरले मिनट वाले पासे आ गए ने एक बार फिर, मतलब अल्लाह मियां नूं विच पाता उन्होंने कि जी हुण अल्लाह तुहानूं पुछेगा जनाब। एक गल करा मारोगे तो नहीं? अच्छा, उन्हें क्या शहबाज शरीफ से मैं अच्छा ज़्यादा अच्छे बूट पॉलिश कर लेता हूँ। अच्छा, उन्हें क्या है कल दे जलसे? हाँ, इमरान खान साहब ने कहा कि आसिफ जरदारी वो है जिन्होंने वो जो हुसैन हक्कानी वाला ड्रामा इन्होंने 2011 के जलसे में किया था, ठीक है। उसने कहा कि जी वो तो ख़त लिखता है। नवाज शरीफ जो है मोदी को अपने बच्चों की शादी में बुलाता है। मैं तो देखे, मैं तो आपकी खिदमत करता हूँ। इसका अगर मैं इमरान खान साहब की ज़बान में तर्जुमा करूँ या तशरीह करूँ या बयान करूँ, वो ये है कि खान साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब बाजवा साहब, मैं आज भी आपके बूट शहबाज शरीफ से ज़्यादा अच्छे पॉलिश करूँगा। मुकाबला तो फिर है, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, वो इमरान खान खुद इल्ज़ाम लगाता है ना, मैं नहीं लगा रहा किसी पर, किसी पॉलिटिशियन पर मैं इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगाता। ठीक है, मैं इमरान खान की ज़बान में बात कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ये कि फिर बद्दुआएं, पहले था कि गद्दार कौम माफ़ नहीं करेगी, आपको देख लेंगे, अब ये है कि अल्लाह पूछेगा। ठीक है। एक और चीज़ आपने मरियम के और बेबस नहीं बिल्कुल कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है कि अल्लाह वो पूछेगा, डे वाले दिन अल्लाह पूछेगा आपसे कि आपकी हुकूमत, आपके पास ताकत थी। वो जब वजाद साहब ने फिर कहा था कि ताकत नहीं थी उनके पास, मैंने कहा था जी है ताकत, तो ना बोल मान जो ताकत है, ताकत सिर्फ इस मुल्क के अवाम के पास। ठीक है। नहीं वो मैं वो बंदूक, ये हमारी ख्वाहिश है। अच्छा, जब अवाम जो है वो ताकतवर हो, कागज पे हमने जब ये मुल्क वो हमारी ख्वाहिश है ना, हमारे कागज में तो है ना यार, हमारे आइन में तो है ना, आइन में है। हम उसकी तरफ, रजी साहब ने बात की, जब एक चीज़ है तो फिर उस तरफ जाएगी, जारी वही कर रहे हैं हम, वही कर रहे हैं। हम नहीं मानते उनकी ताकत भाई, वो बना लेंगे वैसे, हम नहीं मानते। ठीक। अच्छा, अब आज उन्होंने कल फिर एयाज अमीर साहब के ऊपर जो हमला हुआ है उसकी भी मजम्मत की है, और उन्होंने बड़े बड़े, हालांकि सोशल मीडिया पर ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर शक इनकी तरफ कर रहे हैं कि इमरान खान जिनको बुलाते हैं उनका भी, यार देखो वो जो पेशावर के सहाफ़ी ने, चारसदा के सहाफ़ी ने सवाल किया था, जिनको बुलाया तो उसके बाद उसको इशारे करते गए, ये किसने बुलाया था? शाहिद यूसुफ नहीं, आरिफ यूसुफ। अच्छा, मैं मरीम नवाज का जो जलसा था कल का लाहौर का, और इमरान खान साहब का जलसा, पहले इमरान खान साहब ने कहा कि ये सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद का। अब इनकी सोशल मीडिया पर देखें, जहलम से भी काफिले जा रहे हैं, पेशावर से भी काफिले आए हैं, हर जगह से लोग आए हैं, तो जलसा अच्छा था, नो डाउट, बहुत परेड ग्राउंड भरी हुई थी, जलसा अच्छा था। मरियम का जलसा एक हल्के का था, चले लाहौर का था, ठीक है। अच्छा, वो भी अच्छा खासा भरा हुआ जलसा था। तो मसला, सवाल बेसिक ये है कि जो हुकूमत जिसके कंधों पे इस वक्त इतना ज़्यादा बर्डन है महंगाई का, कि वो उनको तो निकलना नहीं चाहिए लोगों में। वो जो रजी साहब ने बात की ना, कि लोग फिर अपनी जिद बना देते हैं कि अच्छा एनजे तो फिर एनजी सही। तो इस महंगाई के बावजूद लोग मरीम के जलसे में थे, और ज़िमनी इलेक्शन में मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें हल्की फुल्की जो हैंकी फैंकी होती है, हुकूमत जो करती है वो करेंगे, लेकिन ना करके भी वो जीत जाएंगे। बट सब इम्पैक्ट किया है इस जलसे का इमरान खान ने जलसे। हाँ, मतलब नहीं सर, वो आज सीवी दे रहा सी एक बारी फिर, और जे सीवी ने मनी जाएगी तो फिर बददुआवां ने, ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਔਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮਤ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਰਬਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੂ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਰ तो कुछ नहीं सी कर रहा सर। लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अर्ज करा, देखिए इमरान खान जो है ना, वो मैंने पहले भी कहा था कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से जब तक हयात हैं इररिलेवेंट नहीं होंगे। हाँ, ठीक है। वो और कि आज कोई बंदा, पता नहीं मुझे याद नहीं किसने ये बात कही थी कि जी कि ये अब प्रेशर ग्रुप के तौर पर
पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इनको रखेगी हाँ, और शक्ल वहा के ना आन लगा जे आन लगा जे हो रही आया जे बिल्कुल ऐसे टूट कर भी चौधरी खानदान 200 में 5 सीटों वाले 200 में तकसीम होकर नहीं ऐसे नहीं होगा ऐसे नहीं होगा। इमरान खान के नाम पे वोट पड़ता है यार, जेडी गल सही है, मानदे क्यों नहीं सारे यार कौन नहीं मान रहे यार, उसके नाम पे वोट देखिए, उसके नाम पे वोट पड़ता है। चौधरी शुजात और परवेज लाई के नाम पे वोट नहीं पड़ता। जी मैं आपसे अर्ज कर 2008 में ये इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया था उन्होंने भाई इमरान खान ने, तो उनके नाम पे नहीं पड़ा था ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। पड़ा था यार, सीटें थी उनके पास। और भाई आसिफ जरदारी ने आखिरी हुकूमत जो बचाई उनकी सीटों पर और भाई वो इसलिए नहीं और भाई वो उनके कहने का मतलब है कि पॉपुलर जिस तरह रूट्स जो है ना, जिस तरह नवाज शरीफ के नाम पे वोट पड़ता है, जिस तरह भुट्टो के नाम पे वोट पड़ता है, उसी तरह इमरान के नाम पे पड़ेगा। ओके चलो ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, ठीक है। नहीं वो तो देखे ना 2018 का जो इलेक्शन था, सुन लो 2018 का जो इलेक्शन था वो भी तो मेरा मतलब बड़ा जोर ला के उन्होंने सादा अक्सरियत नहीं बिल्कुल ठीक गल नहीं सी मिल सकी। नहीं इस गल सुनो, ये जोर ला के ही ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਗਮਲਾ ਪਾੜਤਾ ਭਾਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲੀਡਰ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਗਰ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨੂਰਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੁਸਤਕबिल 'ਚ नहीं रहणगीਆਂ। ठीक है, मैं एक्चुअली ये बात कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने पूछा कि जनाब ये जो इमरान खान के जलसे का इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट तो भाई है हाँ, इम्पैक्ट है। इसलिए कि आप देखें आज मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया, जलसे से खिताब किया, यानी कल जो भी खिताब किया वो खिताब में सारी गुफ्तगू इमरान के मुतल्लिक थी। तो और किधर मतलब नहीं भाई, पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं, उस पर लीडरशिप जो होती है वो इन इश्यूज के ऊपर गुफ्तगू करती है, पब्लिक में डिबेट लाती है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम जो इन्होंने कहा ना कि जनाब जिद में आके लोग करते हैं, मतलब पंजाबी की मिसाल है घोड़े शर्मा नूं दौड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो शर्मा वाला सीन है ना भाई, ये तो बाहर निकलो। पाकिस्तान जो है ना वो सिंक कर रहा है भाई। मैं बड़े दुख से ये बात कह रहा हूँ। इसको आप मजाक में उड़ाना है, मजाक में उड़ा ले कि जी 75 साल तो वेखते आ रहे हैं, जू जमे बुद्धियों लम्बे, इंज करना इंज कर लो। लेकिन ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। पाकिस्तान सिंक कर रहा है। इसको बचाने के लिए पॉलिटिक्स को पब्लिक में इस अंदाज में लाएं कि लोगों को एक होप मिले। भुट्टो ने क्या किया था? भुट्टो आज भी जिंदा क्यों है? 2-3 कारनामे तो उसके हैं। आइन बनाया, एटम बम की बुनियाद रखी, लोगों को वोट का हक दिया, ठीक है। जो सबसे बड़ी अहम उसने बात की थी ना, 71 में मुल्क नहीं था, आपका टूट गया था, उसने होप दी थी लोगों को, ठीक है। और 2-3 साल के अंदर मुल्क खड़ा हो गया था। लोगों में होप नहीं है भाई आज, इसलिए वो देखते 250 रुपए लीटर पेट्रोल है, वो कहता बहु इतने की करना सी। लोगों को बताएं ये 250 होगा, कोई गल नहीं, 2 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, 3 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ਅਸੀਂ ਇਹ कर रहे हैं। कोई लोगों को होप तो दियो ना पाए ना, कोई वे आउट तो दियो ना, तुसी कर की रहे हो। मरियम कर क्या रही है या ये हुकूमत कर क्या रही है? जहां पर ये नाकाम है बुरे तरीके से, याद रखिएगा, ये लोगों को होपलेस करे कि इमरान जो कर गया है ना, उदा तो सर 270 तक 300 रुपए तक पेट्रोल जाना जे, ठीक है। ये कर रहे हैं। इससे इनका वोटर, इनका सपोर्टर और आम आदमी सारा डिमोरलाइज हो रहा है। सर लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। बिजली की कीमत बढ़ेगी, हमें भी पता बढ़ेगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। हमें जब इमरान था तब भी पता था, जो इन्हें मुआहदा किया, रजी ने सन दसता सी कि एला मुआहदा किया सारी गल दा पता सी। पर बात यह है कि अगर आप लोगों को होप नहीं देंगे ना सर, काम खराब होएगा, काम खराब। एग्री सर जी, कोई होप दी जा सकती है? आप तो इकोनॉमी रिपोर्टर है ना, यही के मतलब कोई रास्ता है कि बस जो भट्ट साहब कह रहे हैं स्यापा ही स्यापा? देखिए दुनिया के अंदर हर तरफ अफराते ज़र है, ठीक है, लेकिन हम पे डबल है, ठीक है। एक तो चीज़ें महंगी हो गई, और दूसरा डॉलर स्लिप होना शुरू हो गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, डॉलर क्यों स्लिप होना शुरू हुआ? हमारे पास अदायगियों का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए काफ़ी तादाद के अंदर डॉलर मौजूद नहीं थे, ठीक है। और पहले हम कोई हल्की सी 1.5 नंबरी करके, 2 नंबरी नहीं 1.5 नंबरी करके ना इधर उधर डॉलर अरेंज कर लिया करते थे स्टेट बैंक के ज़रिए। इस दफ़ा इमरान खान साहब ने स्टेट बैंक टोटल का टोटल रज़ा बाकर साहब को जहेज़ में दे दिया,
ठीक है, ठीक है, या उनके जो कायम मकाम वो छोड़ के गए हैं उनको जहेज में दे दिया। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक इररेलेवेंट एंटिटी बन के बैठा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, वो रियासत का हिस्सा नहीं है, ठीक है, अपने नई कानून साजी के बायस। अच्छा, वो जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, वो कानून साजी जो थी वो हमने IMF के कहने पे की थी, और वो कानून साजी हम रिवर्स कर पाएंगे जब हम IMF के प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। जब तक हम IMF के प्रोग्राम में हैं, स्टेट बैंक वाली कानून साजी हम रिवर्स नहीं कर सकते। हाँ, साहूकार घर आके ना सिर्फ बह गया बल्कि उन्हें घर का कंट्रोल भी, हाँ नहीं, साथ में वो उसने घर का सारा जो बजट है वो अपने कंट्रोल में ले लिया। मतलब घर दी चाबी भी गले दी चाबी भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। देखिए बात ये है, अब आ जाइए जलसे की तरफ। इमरान खान साहब ने आज बहुत अच्छा 1.5 घंटे का प्रोग्राम किया, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ सियासी कारकुनों के क्लिप्स चलाए हैं, फिर उसके ऊपर कमेंट्री की है, फिर वो जब थक जाते थे फिर क्लिप चलाते थे, फिर कमेंट चलाते थे। मेरा कामरान खान ने लगता है आज उनको स्क्रिप्ट लिख के दिया हुआ था। मतलब PMLN का और पीपल्स पार्टी का के लीडरान की जो अपीयरेंस थी उनके जलसे के अंदर वो इनके अपने लीडरों से ज्यादा थी। ठीक बात। उतने PTI के लोग जो है वो जलसे में नहीं बोले जितना नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसफ अली सरदारी, बिलावल भुट्टो, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसफ, कमरुज़्ज़मा कायरा, मुसद्दक मलक, जितने ये बोले हैं ना इमरान खान के जलसे में, इतने PTI के अपने जलसे के अंदर लोग नहीं बोले। इसका मतलब ये है कि इमरान खान के पास, आखिरी बात, इमरान खान के पास कोई नई कहानी नहीं थी। मैंने आपको गिन के बताया था कि ये अब ये वाला जिक्र 8वीं मरतबा कर रहा है, मैं गिन रहा था बकायदा, ठीक है, ये वाला जिक्र ये 6ठी मरतबा कर रहा है। यानी एक बात आपको इतनी दफा दोहरानी पड़ रही है। रेंजर उन्होंने कितनी मरतबा दोहराया कि रेंजर ने बड़ा जुल्म किया, ठीक है, यार आ गया ना। अच्छा, हम इकट्ठे बैठ के तकरीर सुन रहे थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ, यानी रेपिटेशन पे कोई भी मुकर्रर उस वक्त जाता है जबकि उसके पास कहने के लिए कोई नई बात ना हो। वो तो कहने के लिए खान आ कह रहे थे ना, मरी मुझे बोल रही, मरी बोल रही। कहने का मतलब ये है कि मसला वही था जो मेरे भाई गौहर भट्ट ने कहा है कि उन्होंने कोई कहा है कि देखें इससे अच्छा तो मैं भी कर लेता था ना, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? आप मेरे से नाराज है, मैं क्या आपका बेटा नहीं हूँ? ये था बेसिकली उनका। सही है सर। मैं नूरुल्लाह साहब के बाद आपके पास, तो आपको पॉइंट याद है ना जिस पे बात करना सर? नूरुल्लाह साहब, मैं सिर्फ पूछना चाह रहे हैं कि आप इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? बड़ा रीज़नेबल सा, जिस तरह 2018 से पहले था वो उसी तरह कैंडिडेट होंगे। और जलसे का इम्पैक्ट ये है कि आज तो इतने सारे लोग वहाँ मौजूद थे। हमने वो 126 दिन के धरने में देखा है कि 26 दिन ही लोग आए थे, बाकी 100 दिन तो वो अकेले कंटेनर पे खड़े होते थे, खाली कुर्सियाँ सामने होती थी, उससे खिताब करते थे। उनके लिए तो ये कोई मसला ही नहीं था ना कि लोग हैं या नहीं हैं, उन्होंने अपनी बातें करनी है और उसके बाद उन्होंने देखना उनकी तरफ है जिन्होंने उन्हें सपोर्ट करनी है। अच्छा, इस मरतबा तो उन्हें एक एडवांटेज भी है, जो अगर हम बूट पॉलिश की बात करें तो शहबाज शरीफ को एडवांटेज है, क्योंकि शहबाज शरीफ के क्रेडिट पे अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात की हो। इनकी तरफ से तो मसले भी आ गए ना। दूसरा, उनके क्रेडिट पे या उनको जो एडवांटेज है वो ये है कि जिस तरह इससे पहले ऑपोजिशन वाले लोग, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो इमरान खान की पुरानी तकरीरें चलाते थे कि उसने ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था। तो आज सेम वही काम इमरान खान ने किया कि पेट्रोल की कीमत पे जो नून लीग के लीडर्स जो बातें करते थे कि ये हुकूमत भी चलाया करती थी, मतलब मैं समझा नहीं। जब ऑपोजिशन में थी पार्टियां जो आज हुकूमत में है, हाँ जी, तो ये अपने जलसों में इमरान खान की तकरीरें चलती थी कि ये पहले क्या कहते थे। तो आज उसने सेम वही गेम खेली है, उसी पैटर्न को फॉलो किया है कि जो नून लीग के और पीपल्स पार्टी के लीडर्स अपने जलसों में बातें करते थे महंगाई के हवाले से, पेट्रोल की कीमत के हवाले से, उसने दिखा दिया कि भाईजान यही आज आप कर रहे हैं। तो ये कोई अनोखी चीज़ तो नहीं है, बिल्कुल वैसे ही किया उसने। फौज नाल सुलह करने की कोशिश, वो तो तरले मिनतों पर है ना, क्योंकि सबको पता है कि
इक़्तिदार जो मिलना है वो उनकी वजह से मिलना है, ठीक है। तो इसलिए उसमें तो कोई शर्म, उसमें कोई लिहाज वाली बात ही नहीं है। और जो भट्ट साहब ने एक छोटी सी बात की कि मरियम बीबी ने और कोई बात नहीं की, सारी बात इस पर की। और बात वो क्या करती हैं, मतलब हमारे मुल्क के वाकई बहुत सारे मसाइल हैं कि बिजली की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, आटा महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है, इकॉनमी है। अच्छा, तो उस पर वो क्या बात करती हैं? वो बात करके तो लोगों ने उन्हीं के खिलाफ होना था। तो उन्होंने बड़ी अक्लमंदी की भट्ट साहब, उन्होंने इस पर बात की। हाँ, कर लें। अच्छा, तो कर लिया है मसला, तो हल करने का ना मसले का, उसको हल करें। और लोगों की ज़रूरत है, लोग इन्हीं लीडर्स की तरफ देख रहे हैं, इन्होंने ही हमारे मसले हल करने हैं। ये जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, लोगों का इन पर अभी तक ट्रस्ट है। अगर वो इनके लिए काम करेंगे तो वो ट्रस्ट कायम रहेगा, और अगर ये ट्रस्ट ख़त्म होता गया तो गलत हो जाएगा। आप जो कहते हैं ना, की कहते हैं जी, मुस्तकबिल करीब, हाँ, मुस्तकबिल करीब में आप कोई बड़ी तहरीक उठती देख रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मुस्तकबिल करीब में इसलिए नहीं है कि जो इंतज़ाम हुआ है उसमें इमरान खान की बारी मुझे तो नहीं नज़र आती। तो चलो सर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अब बात जब हो रही थी कि भाई गौहर ने कहा कि भाई कुछ उम्मीद भी तो दो। हाँ, भुट्टो साहब का जिक्र किया था। हाँ जी, हाँ, वो बहुत एप्ट रेफरेंस था भुट्टो साहब की इनिशियल परफॉर्मेंस विद द डिसऑनरेबल एक्सेप्शन ऑफ नेशनलाइजेशन विच वाज सही फैसला। चलिए, वो आपकी राय है। हाँ, चलो, वो आपकी राय है, मेरा आपसे फैसला दुरुस्त था। अभी भी आपको तालीम, सेहत और सिक्योरिटी नेशनलाइज करनी पड़ेगी। हाँ, वो रियासत का तस्वर वो इख्तलाफ हो सकता है ना उस पर, हो सकता है जी। मेरा ये ख्याल है कि जब से IMF के साथ जो मामलात हैं उनके बनने की उम्मीद पैदा हुई है, 2.3 अरब का मामला चीन के साथ सामने आया है। फ्रांस के साथ जो हमारे कर्जे हैं उनके अदायगियाँ डिले हुई हैं, और अमरीकी सरमायाकारों का वफद एक से ज़्यादा सेक्टर्स में बात करने के लिए सीरियसली पाकिस्तान आया है। और पेरिस और UAE के भी आए हैं। और जब पेरिस कंसोर्शियम का नाम लेते हैं रज़ी मेरे भाई, तो मुझे फ़ौरन 2002 याद आता है, बिकॉज इट वॉज इमीडिएटली आफ्टर 9/11 कि पेरिस कंसोर्शियम ने हमें इतनी स्पेस दी थी जिससे हम 2006 तक अपना मुल्क जो है वो जाली तरीके से चलाते रहे। ठीक है, सो मेरी ये राय है कि 50 दिन हुए हैं कुल मिला के, 70 इस गवर्नमेंट को आए हुए, और इस वक्त भी अगर मैं गलती नहीं करता तो कम से कम 2 सूबों में गवर्नर नहीं है, और एक सूबे में हुकूमत ही नहीं है। एक सूबे में हुकूमत ही नहीं है, बड़े सूबे पंजाब के अंदर। हाँ, तो इसलिए अभी हुकूमत जो है जिसे कहते हैं ना स्मूथ सेलिंग, ठीक, वो उसमें अभी हमवार पानियों में हुकूमत की कश्ती नहीं पहुंची। लेकिन मेरी राय में इक्तिसादी महाज पे उम्मीद अफजा इशारे इसके बावजूद मौजूद हैं कि सारी दुनिया यूक्रेन रशिया वाले मामले की वजह से बहुत शदीद क्राइसिस में है। किसी के पास हमें देने को फितराना, ज़कात और ये क्या दिया करते, खा ले। कुर्बानी मैं एक और बात करना चाहता हूँ। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो बातें हो रही हैं, मतलब की नानंदा जिन्हें हमला होया, अयाज अमीर साहब को मैं, मतलब ये उन्हीं लोगों में उस तरह से तो शामिल नहीं है। हमला हुआ उन पर, बड़ी ज़्यादती हुई है, अब पता नहीं किसने कीता, ये भी एक क्वेश्चन है। जाहिर है कि हमें कैसे पता हो सकता है, किस तरह पता हो सकता है, हम इस मुल्क के रहने वाले नहीं। सवाल ये है कि जो इमरान खान साहब आज भी, जिनका कल जलसे में जिक्र कर रहे थे कि जी के फ़लाँ के ख़िलाफ़ मुकदमा हो गया, फ़लाँ मुल्क छोड़ के चला गया, फ़लाँ के ख़िलाफ़ मुकदमा हो गया, वो जो एतराफ़ात कर रहे हैं, वो क्या हम कह सकते हैं कि जी कि वो जो उस वक़्त उनको यूज़ किया गया वो जर्नलिज्म थी? डू आई हैव 2.5 मिनट? हाँ जी, फॉर दिस। ओके, 1937 में 87 में अयाज अमीर डॉन में कॉलमिस्ट के तौर पे आए थे। इनके वालिद मोहतरम MNA होते थे और 1974 में बदकिस्मती से मर्डर हो गए थे। 74 ही में मैंने कहा भैया।
तो हमने तो इनको अंग्रेज़ी के एक बड़े अच्छे कॉलमिस्ट के तौर पे, बहुत खूबसूरत अंग्रेज़ी लिखने वाले के तौर पे देखा। फिर ये MPA भी बने, फिर ये 2002 में MNA भी बने, सॉरी 2008 में, 2002 में हार गए थे। अय्याज़ अमीर को हमने 2013 में पलटा खा के कुछ ऐसा नुक्ता नज़र अपनाते हुए देखा जो इतना शर्मनाक था कि आपके इस नियाज़मंद जैसे हम्बल आदमी ने अगर किसी का नाम ले के मुखालफत की तो वो सिर्फ 2 खुश नसीब थे। एक चौधरी निसार अली खान, यानी हर तीसरा कालम उनके खिलाफ, और एक अय्याज़ अमीर। ना कभी सवाए खैर सगाली के किसी पैगाम के चौधरी निसार साहब की तरफ से कोई ना खुशगवार बात हुई, और अय्याज़ भाई के साथ तो बैठना बात करनी, दलाइल से बात हम करते थे, दलाइल से बात वो करते थे। मेरा ये कहना है कि एक जुमला बोल गए ऐसा अय्याज़ अमीर जो फॉल्ट लाइन पार कर गया। अच्छा। सेमिनार में बाकी बहुत सी बातें उन्होंने ऐसी कही जो बहुत से लोग कर रहे हैं। जहां उन्होंने इमरान खान साहब को मुखातब करके ये कहा ना कि छोड़े अमेरिका अमेरिका, जो कुछ हुआ है वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं हुआ, दैट वाज द फॉल्ट लाइन। और ये तो जैसा कि आप और मैं और हम सब भाई जानते हैं कि ये मालूम करना तो हमारे लिए मुमकिन ही नहीं कि इस सारे जुर्म पे फिंगरप्रिंट्स किसके हैं। हाँ जी। क्योंकि ना तो हमें एजाज सैयद का पता है, ना उमर चीमा का, ना हम अफसार आलम को जानते हैं, ना हामिद मीर को, ना हम इमरान शफकत को जानते हैं, और ना हम रिजवान रजी दादा को जानते हैं, ना हम जो है वह हयात खान साहब को जानते हैं, और ना हम सलीम शहजाद को जानते हैं। हम तो बहुत ही सादा लोग हैं, मरीख से उतरे। ठीक है, लफाफा हमें आता है कहीं से, और हम ये मुल्क दुश्मनी टोकरे अंदर टोकरे। अच्छा, टोकरे तो मिठाई को वो तो उन्होंने दी है, गारंटी दी है, बल्कि गवाही दी है इमरान खान साहब ने कि अय्याज़ अमीर साहब लिफाफा नहीं लेते। अच्छा, वो जो लेते हैं वो हम यहाँ पे बयान नहीं कर सकते। और मैं आखिरी बात, सैयद, जिन भाइयों के एतराफ़ात का आप जिक्र फरमा रहे हैं, मैं 2 बातों की तरफ इशारा करना चाहूँगा। एक तो ये कि हम अल्हम्दुलिल्लाह गैर जमहूरी कुफ्तों और अफ़आल की मुखालफत हम उस वक्त से कर रहे हैं कि मजनून लामलफ लिखता था दीवार गुलिस्तां पे, और हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा कतबा नहीं लिखा जाता। वाह। लेकिन हमने ना कभी किसी को गाली दी और ना देंगे, ना मुल्क से गद्दारी का सोचा और ना सोचेंगे। ये जो लोग हैं सहाफ़ी जो खुद को कहते हैं, इनसे मेरा एक सवाल है कि इमरान खान साहब तो आपकी तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरे, बड़ा उन्होंने बुरा किया। हम आपके सियासी और सहाफ़ती शऊर से सवाल करते, तुम्हें हक है कि तुम सहाफ़त में रहो? तुम 16 साल इस मुल्क को वो बंदा बेचते रहे जो डिलीवर करने की अहलियत नहीं रखता था, और तुम हमें गालियां देते रहे, आज हमें गद्दार कहते रहे, तुम हमें गद्दार कहते रहे। तुम कौन हो? अब हम तुम्हें घसीटेंगे सहाफ़त के कटारे में, हम लेंगे तुम्हारा नाम, हम निकालेंगे तुम्हारे कालम, और हम वहाँ लिखेंगे कि तुम्हारी आंखों में फरिश्तों के आंसू कहाँ से आते थे, और हम लिखेंगे कि तुम किसे मसीहा कहते थे। बिल्कुल सही है। ये नहीं हो इमरान खान साहब को उनके खिताब नहीं हो सकता। एक मिनट, अब ये नहीं हो सकता कि आप 30 सेकंड का एक एतराफ़ी बयान करो कि हमें इस्तेमाल किया गया था, हमें ये दिखाया गया था। तुम बच्चे थे, दूध पीते बच्चे थे, तो बिब बनने सी, तुसी बिब बनने सी, कोई पठान तुम लास्टिक वाली टाई बांधते थे, तुम लास्टिक वाली टाई बांधते थे, तुम तो डॉक्टर थे, तुम तो पता नहीं किधर से पढ़ के आए थे, वो भी सरकारी पैसों पे। तुमने लड़ाई लड़नी है। और बिके हुए लोग कभी लड़ा करते हैं, और बेरज़मीर लोग कभी लड़ाई लिया करते हैं, सहूलतों के दिलदादा कभी लड़ाई लड़ा करते हैं। यार, लड़ाई फकीर लोग लड़ा करते हैं। भाई, तुमने क्या लड़ाई लड़नी है? तुम्हारी औकात है लड़ाई लड़ने की? तुम्हारे घर के बाहर से पुलिस वाला गुजर जाए और तुम सोशल मीडिया पे खप डाल देते हो कि मेरे घर के बाहर पुलिस फिर रही है, और तुमने लड़ाई लड़नी है। यार रिजवान भाई, मुझे लेके जवाब दे रहे हैं। रिजवान भाई, हमने और हमारे कलम ने कभी किसी सियासतदान को या दूसरे
अयाज मीर से भी जब भी इख्तलाफ हुआ यही कहा बरादर बुजुर्ग, हाँ बरादर अंसार अब्बासी जी, हर तरह का 180 दर्जे का इख्तलाफ जब कहा बरादर मोहतरम। अच्छा भट्ट साहब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ हम तो नहीं ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਸਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ नहीं सर, मैं देखो ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋ ਬੁਲਾਵੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਲੈਣੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ना सानू उदो कभी किसे बुलाया सी ना हुण कभी किसे बुलाया, तो लिहाजा वो मामला नहीं है। देखें बिकता वो है जो बाजार में आता है भाई, वाह वाह, ठीक है, फिर कहो जुमला बहुत अच्छा है। जो बिकता वो है जो बाजार में आता है, ठीक है। तो हम बाजार में नहीं आए भाई कभी, ठीक है, इसलिए वो खरीदार नहीं, मैं बाजार में हम कभी आए ही नहीं, हम बाजारी चीज है ही नहीं भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। हम जो हैं अपने एक जो है ना उसके अंदर ही ज़मीर के अंदर ही जो जहन में आता है, जो दिल को अच्छी लगती है वो बात कह देते हैं। किसी को चंगी लगती लगे, किसी को भैड़ी लगती लगे। इमदाद साहब बस इतनी सी, हाँ ठीक है इमदाद साहब आप साफ़ी हैं, इतने से साबित करें। डोमिसाइल भी डिफरेंट, हाँ डोमिसाइल भी डिफरेंट है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਏ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਰप्शन हो रही है, तो मेरे कुछ उस दौर भी साफी दास सन इमदाद भाई हमने तो खुद देखा, हमने तो खुद देखा। सवाल ये है कि बतौर जर्नलिस्ट में रिपोर्ट तो कर सकता हूँ कि ये हुआ है, मैं फरीक नहीं बन सकता। मेरे पास एक सबूत, मैं सबूत को सबूत नहीं मानूंगा। मैं एक चीज़ मेरे पास मैं अदालत नहीं हूँ, फिर मैं खड़े होकर नहीं कह सकता कि आपने मुझे सबूत दिखाए थे। फिर मैं कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं हूँ, मैं कैसे डिटरमिन करूँगा कि वाकई सबूत है। सबूत मतलब एक चीज़ है, यहाँ पर रोज़ाना हमारे प्रोग्राम, वो दोस्त जिसका नाम पहले लिया गया था, या बहुत से ऐसे दोस्त हमारे एंकर्स बैठते हैं, वो बैठ के खाली जो उनके अपने नोट्स वाले कागज़ होते हैं लहरा रहे थे, ये देखे सबूत, ये हमने, और ऐसा होता है, ठीक है। तो अब मैं कैसे मान लूँ कि जी वो सबूत है? मैं तो नहीं मानता। जो सबूत दिखा रहे होते हैं ना, यकीन कीजिए, एक गल मुझे याद नहीं आई, मैं भी कहना चाहना, वो जो सबूत दिखा रहे होते हैं ना, यकीन कीजिए वो पढ़ नहीं सकते। अगर वो जेन्युइन सबूत उनके हाथ में हो तो अंग्रेजी च होंदा है, वो नहीं पढ़ सकते, उर्दू च भी नहीं पढ़ सकते। अल्लाह पाक दी कसम, ऐसे ऐसे करैक्टर ऐसे मुल्क के उत्ते मुसल्लत किए गए। यार एक बंदा, मैं नाम लिए बगैर कहने लगो, एक बंदा पाकिस्तान से मास्टर्स किया, उसने टॉप किया, अमेरिका से 2 मास्टर्स किए, टॉप किया, अंडर मैटर के अंडर काम कर रहा है। यार ऐसा ऐसा करैक्टर इस मुल्क पे नाफज किया गया सर। फिर और मैं बात एक और बात, पहुंच गया एक मिनट, नाम नहीं लेना, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, नाम मैं लेने दूंगा ना, हाँ ठीक है, लेकिन नहीं कुछ नहीं कहना ना, बिल्कुल गलत बात नहीं, मेरा यार है यार। अच्छा यार ना ऐसा ना, प्लीज ऐसा, ठीक है। जो मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मेरी तनकीद उन दोनों पे नहीं है, मैं तारीफ है, मेरी तनकीद जहाँ पे है वहाँ पहुँच गई भाई, बात पहुँच गई, नाजुक मरहले में आ गया है। फोन करके मालिक साहब नु के नाजुक मरहले में आ गई भाई, उससे भी ज्यादा मजे का नाजुक मरहले में बात नाजुक मरहले में आ गई। आपने कहा कि आपको कभी ऑफर हुई या आपको लाया गया, खरीदार खरीदने की कोशिश की गई, मैंने बिकते हुए देखे हैं। अच्छा जी, हाँ ये बात दुरुस्त है, अखी देखे, अखी देखे हैं, अच्छा अखी देखे ने, ठीक है, बाजार में देखे हैं, नहीं वो मैंने बिकते हुए देखे हैं, ज़मीर भी, और फिर उनको कपड़े समेत सर, और फिर उनको इन स्क्रीनों पे सजते हुए देखा है। हाय हाय, और आज वो लोग चीका मारते पे ने कि हाय हाय सांदे तुसी उदो है कहंदे आपके और मेरे कुलीग रहे हैं हमारे, वो दफ्तर आते थे रोज़ाना, पीछे उनका जो सेक्रेटरी टाइप ड्राइवर होता था, वो कोई 8-10 फाइलें लेके पीछे आ रहा होता था, दफ्तर में आके रखता था, फिर वो सबूत होते थे। तो भाई ये सबूत को खबर तो मैं बना सकता हूँ, मैं उस सबूत में जज नहीं बन सकता। यहाँ मसला ये है कि यहाँ टीवी पर बैठा रिपोर्टर, टीवी पर बैठा जर्नलिस्ट, अपना एंकर, और वो जज बन जाते हैं, ये चोर हैं। हमें कहा जाता था कि नवाज शरीफ को क्या कहो, नाहल, और शायद खाका नबासी को खुद साख्ता वज़ीर आज़म। मतलब ये जर्नलिज्म हो रही होती थी। तो उस जर्नलिज्म में अगले मेरा एक एडिटर कहता था, उस रिपोर्टर से जो सब करता था, ये 8-10 फाइलें बगल में लगा के
उसे उसके इन्होंने भी क्लियर है उसके कुछ मुदव्वराने अकबी का जिक्र करके कहता था कि उनमें कौन से बैलिस्टिक मिसाइल लगे हुए हैं कि सारी फाइलें तेरे पास लेकिन आप ये देखिए कि जब हालात बदले और उन्हें अरूज से सवाल हुआ वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। अल्लाह ताला हर एक पे रहम। मसला ये है कि ये सारी चीज़ें जो हुई हैं इसका असल में ये देखें नुकसान क्या हुआ है। हम ये जो कह रहे हैं ना कि हम उनके बारे में कॉलम लिखते हैं, ये कहते हैं कि ये मसला नहीं होगा, मसला हल नहीं होगा। साफ़ी भी बेइज्जत हुए। असल मसला ये हुआ है कि ये जो हमने उनके प्रोपेगेंडा की वजह से ज़ॉम्बीज़ की एक कौम तैयार कर ली है जो इख्तलाफी नोट को सुनना ही नहीं चाहती, जो इस बात पे लोगों को कत्ल करने पर उतरी हुई है। ये जो मुतशद्दद किस्म की एक हमने कौम तैयार कर ली है, असल ये नुकसान है हमारा। अच्छा, ये ऐसे नहीं हल होगा। इसके लिए हमें सोचना चाहिए कि ये कैसे हल होना है। जो मुझे समझ आता है इसका मसला, उसका हल सिर्फ ये है कि हुकूमत इस पे स्टैंड ले, पार्लियामेंट में इसको मसले को लेकर आए। अगर कल एक सहाफ़ी खड़ा होकर कह रहा था कि मुझे वो दिखाई गई थी, लाके वीडियोस दिखाई गई थी, सबूत दिखाए गए थे, मोहित भाई आप बताएं दिखाए गए थे। अच्छा, हुकूमत और ये चोर हैं। चोर किनको कह रहे हैं? को नवाज़ शरीफ को, शहबाज शरीफ को और आसिफ जरदारी को चोर कह रहे हैं ना। तो नवाज़ शरीफ साहब उस पार्टी के सरबराह हैं जिनकी हुकूमत है। शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, सबसे पावरफुल अथॉरिटी वाले बंदे। आसिफ जरदारी साहब उनके इत्तेहादी हैं जिनका अपना बेटा वज़ीर ख़जाना है। उन्हें चाहिए कि वज़ीर ख़ारजा है, उन्हें चाहिए कि इस बंदे को पकड़ के इसको लेकर आए, इनसे पूछें कि तुम्हें वो सबूत कौन दिखा रहा था। और मेरा पॉइंट सुन लेना आप, एक मिनट, अब मेरा पॉइंट तो सुन लेना, मेरा पॉइंट सुन लें। उन्हें पूछें और फिर जिन्होंने ये किया है उनको पकड़ें। ये इस तरह से बाज आ जाएंगे क्या? हमारी तकरीर करने से बाज आ जाएंगे? अगर वो वजीर आजम हैं, अगर वो हुकूमत में हैं, वो उनको पकड़े जिन्होंने वो वीडियोस बनाई थी, जिन्होंने वो सबूत दिखाए थे, जिसकी वजह से उन्होंने हमारी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज नफरत के जो बीज, आज जो नफरत के बीज बो दिए उस प्रोपेगेंडे की वजह से लोग एक दूसरे को कत्ल करने पर उतरे हुए हैं। उसका हल तब निकलेगा जब ये इस मसले को पार्लियामेंट में लेकर आएंगे। हमारी बैठक में उन पे तनकीद करने से कुछ नहीं होगा। आज ये बदल जाएंगे, कल नए कैरेक्टर, कल नए कैरेक्टर इसी तरह की बातें नहीं बना रहे। मसला फिर वही आ जाता है। एक मिनट, मसले की बात का जवाब देने के बजाय आप दूसरे की पर्सनैलिटी पर एतराज करने पर उतर आते हैं। आपको दूसरे की बात नहीं सुनने को सुनती है। इत्तेफाक किया इजाफी नोट का मैंने, इजाफी नोट कहा था, मैंने कहा था इजाफी नोट पहले कहा था सर। अच्छा एक मिनट सर, ये कोई पहला बंदा नहीं था जिसने एतराफ़ किया है। इससे पहले कामरान शायद कर चुके एतराफ़। नहीं, मैं वो जो मोहित पीरज़ादा साहब ने किया, जिन्होंने डिसेंट अंदाज में एतराफ़ किया ना, बाद अब ताड़ियां बजा रहे, वो उस दिन मतीउल्लाह जान के साथ उन्होंने एतराफ़ किया, ठीक है ना। तो ये एतराफ़ आ रहे हैं मुसलसल, तो लिहाजा इनकी बात से मैं इत्तफाक नहीं है, मुझे दे दीजिए सर। बात ये है कि पिंडी में एक हकीम है जिनका नाम है मुस्तफ़ा नवाज खोखर। कोई खुदकुशियां नहीं करने वाला, कोई इनकी औकात नहीं है। ये बर्गर पेस्ट्रियां ये कत्ल करेंगे। और यार इसके ऊपर भुट्टो का कितना था, ठीक है ना। और भुट्टो को फांसी लगवाने वाले भी इन्हीं गलियों में फिरते थे नारे लगाते हुए। किसका नाम ले दिया आपने? वो जो किया था, इलाज किया था ना उसका, हकीम मुस्तफा नवाज खोखर जो है, जिन्होंने मैरियट होटल के अंदर एक का एतराज किया था। उसके बाद बताइए किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर लोटे का नारा लगाओ, ठीक है ना। बताइए मुझे कहां से। सर ये सारे डरपोक लोग हैं। बोट्स के जरिए सर, बोट के जरिए जाली ट्रेंड बनाने वाले, एक एक दिन के अंदर एक एक ट्रेंड पे 10-10 करोड़ रुपया लगाने वाले, मांग के लोगों से एक एक जलसे की 3-3 जगह से पेमेंटें पकड़ने वाले, इनकी इतनी औकात है, ठीक है ना। हम तो बोलते नहीं है कि यार जिन्हें बोलना चाहिए वो बोले ना। क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है? ये तो जाली ट्रेंड बनाते हैं। रजी वो करनी है, कौन सी? वो जो पैसे तो ये 1953 में भी लेते थे। हाँ, वो तो डॉक्यूमेंटेड है ना। 1953 में भी पैसे लेते थे। 15-20 हज़ार लेते थे, 15-20 करोड़ लेते थे। हाँ जी, तो मेरा ख्याल है अब इसको काफ़ी सारी गुफ्तगू हो गई। तो अय्याज अमीर साहब पे बुज़दिलाना हमले की जिसने भी किया है, चूँकि हमें पता नहीं चल सकता, लिहाजा हम शदीद मज़म्मत जी, मैं भी जी शदीद मज़म्मत, सारे मज़म्मत कर रहे हैं जी, सारे मज़म्मत कर रहे हैं और हमले होते रहेंगे।
कड़ा कोई पहला और आखिरी है। मुशर्रफ के दौर में हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ, इमरान खान के दौर में हुआ, इनके दौर में भी हुआ। दौर कोई भी हो, हाँ दौर कोई भी हो, दौर एक ही है, हमला होना है, दौर दौरा है। तो बाकी ये है कि अल्लाह ताला बचा के रखे, यही कहा जा सकता है। और फिर इमरान खान साहब का जो जलसा था उस पर हमने बड़ी बात की, उनकी बेगम की ऑडियो आ गई है और वो किस तरह करके वो सियासत और ट्रेंड बनवाती थी, चितवाती थी, बड़ी एक्सपर्ट थी वो। अरसलान खालिद साहब से वो गुफ्तगू कर रही हैं जो उनके डिजिटल फोकल पर्सन थे, यही ना जी। तो इंशाल्लाह आगे चीज़ें बढ़ेंगी और भी बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।